हरे कृष्णा। तो आज के सत्र में आप सबका स्वागत है। हमारी चर्चा श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद पर चल रही है। उसमें हमने कल 17वां अध्याय जो है उसका प्रारंभ किया। 17वां जो अध्याय है उस अध्याय का कल प्रारंभ किया था। कुछ श्लोक जो है 3 श्लोक की हमने चर्चा की। इस अध्याय का शीर्षक है कलि को दंड तथा पुरस्कार। तो इसमें हमने देखा कि कलि का जो निग्रहण है, कलि को दंडित करना, वो मुख्यतः इस अध्याय में विषय जो है इसकी चर्चा जो है हो रही है। तो उसमें ये जो पहले श्लोक है, 16 श्लोक, 1 से लेके 16, पहले 16 श्लोकों में परीक्षित महाराज के द्वारा कलि जो है उनके साथ संवाद, आप कह सकते हो, या फिर कलि के साथ नहीं बल्कि धर्म और धरा के साथ संवाद। परीक्षित का संवाद जो है शुरुआत में, परीक्षित का मिलना और संवाद, ये 1 से 16 श्लोकों में बोला है। ठीक है। और फिर 17 से लेकर 27 श्लोक में परीक्षित का धर्म के साथ और धरा के साथ संवाद होता है, जिसमें वास्तविक वो कि कौन उनको दुख दे रहा है इसकी चर्चा होती है। तो 17 से 27 में धर्म और परीक्षित जो है उनका प्रश्नोत्तर इस प्रकार से आप नोट कीजिए। 17 से 27 में 1 से 16 में तो उनका मिलना और फिर परीक्षित के द्वारा प्रश्न आदि बोला गया है। लेकिन 17 से 27 बड़ा महत्वपूर्ण सेक्शन है, जिसमें परीक्षित और धर्म का प्रश्नोत्तर है। तो इन श्लोकों को देख रहे हैं हम। उसमें 1 से 16 कैसे परीक्षित जो है इस कलि एवं धर्म और धरा को मिलते हैं और कैसे कलि को दंडित करने के लिए उद्युक्त हो जाते हैं, ये चर्चा 1 से 16 श्लोकों में हुई। तो इसमें 3 श्लोकों की चर्चा की। किस प्रकार की स्थिति थी उस धर्म की, जो कि एक बैल के रूप में था, और गोमाता के रूप में पृथ्वी देवी थी। तो इसकी चर्चा हमने कल की। तो यहां से आगे बढ़ते हैं अभी चौथे श्लोक से। जस्ट 1 मिनट दीजिए। ठीक है। श्लोक संख्या चौथा अभी। प्रपच्छ रथमारूढ़ कार्तस्वर परिच्छदम मेघ गंभीरया वाचा समारोपित कार्मुकः। सुरेश प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। धनुष्य बाण से सज्जित तथा स्वर्ण जड़ित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित उससे शूद्र से मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से बोले। धन्यवाद। तो देखिए, वहां पे सरस्वती नदी जहां पूर्व की ओर बहती है, पूर्व वाहिनी, उसके तट पर कुरुक्षेत्र नामक स्थान में परीक्षित ने यह दृश्य देखा कि वहां पर ये शूद्र जो है वो एक गाय और एक बैल, इनको हाथ में एक दंड धारण करके दंड से ताड़न कर रहा है, उनके पैरों पर मार रहा है। तो इस दृश्य को देख के फिर धर्मा और धरा जो है, जो कि गाय और बैल के रूप में थे, उनका वर्णन करके सूत गोस्वामी आगे बताते हैं कि जब वहां पे परीक्षित पहुंचे और उन्होंने ये दृश्य देखा इस प्रकार का, तो फिर परीक्षित बड़े क्रोधित हो गए। प्रपच्छ रथम आरूढ़, वहां पे वो धनुष्य बाण लेके और
रथ पर आरूढ़ होके वहां पे पहुंच गए थे। तो रथ पे आरूढ़ होते होते ही, मतलब रथ में खड़े खड़े ही उन्होंने पूछा, प्रपच्छ कार्तस्वर परिच्छदम। कैसा रथ था वो? कार्तस्वर से परिच्छिद था, मतलब सोने से जटित था। सोना जो है, सोने का रथ था वो वस्त्र, सोने के उसके छत्रा आदि थे। बाकी भी जो उसके एक रथ के अंग होते हैं वो सब। तो ऐसा सोने का रथ जो है, उस पर बैठे हुए जो परीक्षित है, उन्होंने पूछा, कैसे मेघ गंभीर या वाचा। उनकी वाचा, उनकी वाणी ऐसी थी जैसे मेघ गंभीर। जैसे मेघ गर्जना करते हैं तो कैसा आवाज होता है, उस प्रकार का। अब भगवान की वाणी मेघ गंभीर कही जाती है। तो वैसे ही परीक्षित जो है, उनकी भी कुछ मात्रा में मेघ गंभीर ऐसी वाणी थी। समारोपित कार्मुकः, और एकदम धनुष और बाण को ऐसे लेके खड़े थे, मतलब जिस मारने के लिए तैयार, उस समारोपित कार्मुक, पूर्ण रूप से सज्जित थे धनुष और बाण लेके, मतलब धनुष्य में पहले ही बाण लगा के एकदम उसको तीर छोड़ के मार देना चाहते, खत्म करना चाहते ऐसे। तो उन्होंने पूछा ये चीज, उस शूद्र को पूछा कि आगे क्या पूछा, वो आ रहा है आगे। तो देखिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती का बताते हैं, कार्तस्वर का अर्थ होता है सुवर्ण। और सज्जीकृत कारमुक, क्यों ऐसे सज्जीकृत थे, मतलब क्यों धनुष और बाण से लैस थे, तैयार थे। कले है पलायन अशंकया, मतलब कली जो है वो भाग ना पाए। अगर भागने का प्रयास करता है कि अरे बाप रे, ये तो राजा आ गया, अभी मार डालेगा मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पे गोवंश को इस प्रकार से ताड़ित कर रहा था। तो इसलिए भागने की अगर उसकी इच्छा होती है, भागना चाहता है, तो उसको भागने नहीं देंगे, उसको पकड़ के उसका वध कर देंगे, भागने के पहले ही वध कर देंगे, ऐसी बात है। तो इसलिए वो सज्जित कृत थे। समारोपित कार्यों का है, इसलिए कहा है पूर्ण रूप से सज्जित थे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में, दुष्टों को दंडित करने हेतु हथियारों से लैस राजसी प्राधिकार से संपन्न महाराज परीक्षित जैसा शासक या राजा ही कलयुग के प्रतिनिधियों को ललकार सकता। तो दुष्टों को दंडित करने के लिए तो हथियारों से लेस होना चाहिए, है कि वैसा शक्तिशाली राजा होना चाहिए, राष्ट्र का अध्यक्ष होना चाहिए। नहीं तो राष्ट्र के अध्यक्ष, वो खुद ही मानो एकदम दुर्बल है और कायर है, उसमें कोई शक्ति नहीं है दुष्ट व्यक्तियों को दमन करने की। तो फिर ऐसे व्यक्ति के राष्ट्र में क्या है, पूरा दुष्ट व्यक्ति जो है, खल व्यक्ति जो है, वो पूरा उत्पात मचा देंगे, है कि नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ये समारोपित कर्मों का, इसके आधार पे व्याख्या कर रहे हैं कि दुष्टों को दंडित करने के लिए राजा को एकदम सतर्क और सबल भी होना चाहिए, तभी इस अधम युग का सामना कर पाना संभव हो पाएगा। देखिए, ऐसे राजनेताओं की बहुत जरूरत है जो कि सशक्त है। हाँ, कड़े अनुशासन से, कड़ाई से वे जो है पेश आते हैं। ऐसे लोग जो शांति भंग करते हैं या जो समाज में उत्पात करते हैं, गुनाह करते हैं, ऐसे चुने हुए दिखावटी प्रशासक अधम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कभी भी महाराज परीक्षित जैसे बलवान राजा की समता नहीं कर सकते। लेकिन इसके इसके एकदम विरुद्ध अगर कोई चुनाव से जीत के आए हैं, मानो उन्हीं लोगों के वोट से जीत के आए हैं जो लोग समाज में कुछ अशांति फैला रहे हैं, लेकिन मानिए वो उसकी वोट बैंक है। वोट बैंक पॉलिटिक्स बोलते हैं ना। अगर ऐसे समाज विद्रोही कार्य करने वाले लोगों से ही उसको वोट मिल रहा है, तो वो फिर राजनेता क्या करेगा? चुप बैठेगा, कुछ नहीं करेगा। उनको जो भी उनका गुनाह आदि है उसकी ओर ध्यान नहीं देगा। तो ये ऐसा होता है चुनाव आदि के इससे। तो इसलिए राजा जो होता है
वो अगर बहुत ज्यादा मात्रा में निर्भर है सारे प्रजा के ऊपर, जिससे वो राजा बना रहे आदि, तो फिर वो ऐसे कड़ाई से निर्णय नहीं ले सकता। तो इसलिए बलवान होना चाहिए राजा एकदम, ताकि ऐसे दुष्ट व्यक्तियों का दमन कर सके। नहीं तो फिर सिर्फ राजसी वेश अथवा राजसी शैली का कोई अर्थ नहीं होता। प्रभुपाद जी कहते हैं, कहने के लिए राजा, और पावर तो कुछ है ही नहीं उसके पास। ऐसे होते हैं ना, आजकल भी बहुत होते हैं। डेमोक्रेसी होती है राष्ट्र में, लेकिन एक राजा भी होता है राष्ट्र का। एक्चुअली वो राजा के पास कुछ पावर नहीं होती। थोड़ा बहुत उसके पास अपने जन्म के कारण कुछ पैसा होगा बस, लेकिन कहने का राजा है, वो नामधारी राजा। सारी पावर जो है वो तो किसी और के पास ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा या राष्ट्राध्यक्ष वास्तविक में शक्तिशाली होना चाहिए, जैसे यहाँ पे परीक्षित है। मनुष्य के कार्य ही है जिनकी गिनती होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं, सिर्फ राजा कह के या राजसी वेश से क्या होता है, तुमको कार्य करने चाहिए वैसे। तो जो परीक्षित ने जब इस प्रकार से ये दृश्य देखा, तो वो तुरंत उद्युक्त हो गए दंड देने के लिए उस अ, शूद्र को। तो उन्होंने पूछा शूद्र से, क्या पूछा देखिए आप। कस्त्वम मच्छरणे लोके बलाद्धंस्य बलान् बली नरदेवोसी वेषेण नटवत् कर्मणा द्विज। कल्याणी माता जी आप पढ़ेंगी? अच्छा, वल्लभी गोपी माता जी आप पढ़। हरि बोल, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद राम। अरे तुम हो कौन? तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में है। वेश से तुम देव तुल्य पुरुष राजा बने हुए हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। धन्यवाद। हाँ, यस। देखिए, खली को, मतलब वो खली के वेश में जो व्यक्ति था, उसको महाराज परीक्षित ने पूछा, अरे कस्त्वम, तो कौन हो तुम? एकदम गुस्से से, एकदम क्रोध से पूछा, कस्त्वम, अरे कौन है तू? मच्छरणे लोके बलात् हमसी। अरे मेरे संरक्षण में जब ये संसार है, ये पृथ्वी है, मत शरणे लोके, जब मेरे शरण में ये लोक है, तो तू कौन है जो बलाद हमसी, बल से मार रहा है? किसको? अबलान, इन अबल जीवों को मार रहा है। गो और बैल जो है वहां पर, उनको मार रहा है। दिखता तो बली है तू, अब बड़ा शक्तिशाली दिख रहा है, लेकिन कितना नीच कृत्य कर रहा है कि अबल गौ माता को और वृषभ को, एक बैल को बल से मार रहा है, बलाद हमसी। ऐसा कैसा है तू? नरदेवोसी। अगर वो मानो कहता है कली की, मैं तो राजा हूं, दिख नहीं रहा क्या मेरा वेश? दिख नहीं रहा मैं राजा हूं? तो बोलते नरदेवोसी। अरे तू तो दिखने में केवल राजा है नरदेव, वेशेन, केवल वेशभूषा से तू नरदेव है, तेरे कार्य तो शूद्र से भी बेकार है। नटवत कर्मणा द्विजः, तो वेश से तू नरदेव लग रहा है, लेकिन कर्म से कैसा लग रहा है? नटवत कर्मणा अद्विजः। जैसे कोई नट हो, वेश से वो राजा लगे, लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं होता वो राजा है। तो वैसे ही तेरा हो गया है नटवत, अभिनेता जैसा है तू। क्यों? क्योंकि कर्मणा अद्विज, कर्म से तो तू अद्विज है, मतलब द्विज नहीं है, मतलब क्षत्रिय नहीं। क्षत्रियों को भी द्विज कहा जाता है, आप जानते हो। जो ब्राह्मण है और क्षत्रिय है, इनको भी द्विज कहा जाता है, क्योंकि ये द्विज संस्कार जो है, गायत्री दीक्षा आदि ग्रहण करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है इधर की, देखो, उस परीक्षित ने उस कले को पूछा कि तू कौन है, इस प्रकार से अबल जीवों को पीड़ा दे रहा है, उनका हत्या कर रहा है, उनको मार रहा है।
तो तेरे वेश से तो तू राजा है दिखता है, लेकिन तेरा कार्य जो है ना एकदम नीच कार्य है, शूद्र जैसा कार्य है। इस प्रकार से जो परीक्षित है उन्होंने डांट लगाई। एक मिनट। देखिए, नटो ही अनुकार्यस्य एव कर्म अभिनयति इति भाव। हाँ, वो कहते हैं नट जो होता है वो क्या करता है, जैसा उसको रोल दिया है उसके अनुसार कार्य करता है। तो तू तो राजा जो है उसका वेश धारण किया है, लेकिन कार्य राजा का नहीं कर रहा है एक्चुअली। तू जो कार्य है वो किसका कर रहा है, एक शूद्र का कर रहा है। तो वैसे भी देखा जाए तो मतलब नट भी कैसा है ये, नट जो कार्य दिया है उसको वही करता है, लेकिन ये तो दिखने में केवल राजा है, कार्य से तो पूरा शूद्र है। देखिए प्रभुपाद जी बताते तात्पर्य, ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य द्विज कहलाते हैं क्योंकि इनका पहला जन्म माता पिता के संयोग से होता है और दूसरा जन्म प्रामाणिक आचार्य या गुरु द्वारा आध्यात्मिक दीक्षा से सांस्कृतिक संस्कार के फलस्वरूप होता है। तो देखिए द्विज पहला जन्म होता है उसको शौक्र जन्म कहते हैं, शौक्र। हाँ, शुक्र से जो जन्म होता है वो होता है शौक्र जन्म। और दूसरा जो जन्म होता है उसको कहते हैं सावित्र जन्म। सावित्र, मतलब जब कोई द्विज बनता है तो फिर ऐसा व्यक्ति वेद जो है उसके पाठ आदि के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, तो जब गायत्री प्राप्त करता है तो उसको दूसरा जन्म कहते हैं। और फिर इसके बाद एक तीसरा भी जन्म होता है जो पांचरात्रि की दीक्षा का होता है। हाँ, पांचरात्रि की दीक्षा बोलते हैं उसको, दैक्ष जन्म कहते हैं उसको। हाँ, तो हमारे सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग कि जो दूसरा जन्म है और तीसरा जन्म है वो ब्राह्मण दीक्षा के वक्त दे देते हैं सब। सावित्री संस्कार भी, मतलब ब्रह्म गायत्री भी, और फिर उसके अगले वाला पांचरात्रि की दीक्षा का वे जो है दोनों एक साथ कर देते हैं। तो ऐसे दो बर्थ, दो जन्म कभी बोलते हैं कभी तीन भी बोलते हैं। दो बोला तो क्या, पहला जो है वो शौक्र जन्म, और दूसरा जो है जिस वक्त आध्यात्मिक संस्कार होता है तो वो दूसरा जन्म कहते हैं उसको, सावित्री जन्म के। और या फिर तीन जन्म भी बोले गए हैं, जैसे दशम स्कंद में तीन जन्मों की बात की, तो वो क्या होते हैं, शौक्र जन्म, सावि सावित्री जन्म, और तीसरा दैक्ष जन्म या पांचरात्रि दीक्षा वाला जन्म जो है। ऐसे तीन जन्म होते हैं। तो इसलिए क्षत्रिय को भी यहाँ पे द्विज कहा है, लेकिन इसका कार्य शूद्र का अद्विज जैसा था। वो द्विज के जैसा नहीं था, मतलब ना वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, बल्कि वो शूद्र की तरह कार्य था। ये बात है, ऐसे बताओ। देखिए प्रभुपाद जी, निम्न जाति के एक जन्मा यानी असंस्कृत व्यक्तियों से न्याय तथा समता की आशा करना व्यर्थ है। एक जन्मा व्यक्ति, देखिए, एक जन्मा मतलब क्या, सिर्फ शौक्र जन्म हुआ है उसका, बस माता पिता के संयोग से जन्म हुआ है। उसको ना तो आगे कुछ वैदिक संस्कृत का ज्ञान है ना तो शास्त्र पढ़ा है, एकदम जन्मना जायते शूद्र, बड़ा शूद्र का जैसा ही है, एक जन्मा। तो ऐसे व्यक्ति से न्याय या समता की क्या आशा करें। अतएव राज्य के कुशासन के कारण कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति दुखी रहता है। आधुनिक मानव समाज द्वेष नहीं है कि नहीं। कहने के लिए कोई ब्राह्मण परिवार में जन्मा तो थोड़ी ना द्विज बनता है। उसको तो चाहिए कि द्विज संस्कार जो है, उस प्रकार का ज्ञान जो है, और सबसे महत्वपूर्ण उस प्रकार का वर्तन उसमें होना चाहिए। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेद् द्विजः वेद पाठात् भवेद् विप्रो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो संस्कार जो है वही किसी को द्विज बनाता है। उस नहीं तो जन्मना जायते शूद्र, एक्चुअली जन्म से तो हर कोई शूद्र ही होता। संस्कार जो होता है सावित्री संस्कार, उससे, सावित्री संस्कार मतलब गायत्री प्राप्त करना।
व्रतबंध जिसको बोलते हैं, गायत्री प्राप्त करना जो होता है, तो उसको कहते हैं सावित्री संस्कार। और वहां पे ब्रह्म गायत्री प्राप्त होती है। फिर आगे वेद पाठात भवेद विप्रो, जब वो वेद को सीखता है, वेद का पाठ करने लगता है, तो उसको विप्र कहा जाता है। और फिर ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मणा, और जब वो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान को समझता है, तब उसको ब्राह्मण के। वैसे इन शब्दों के अपने अर्थ है सब, विप्र, द्विज, ब्राह्मण, ये बात। ठीक है, आगे कलि के साथ परीक्षित का संवाद चल रहा है। यस्त्वं कृष्णे कते दूरम सह दांडीव धन्वना, शोच्योस्य शोचान रहसि प्रहरन वधम अर्हसि। श्याम भजन प्रभु, अनुवाद पढ़ेंगे आप? क्या बात है प्रभु जी, पढ़ नहीं पा रहे, कल भी परेशानी थी आपको। ठीक है, आप ठीक कीजिए आपकी परेशानी को, हम लोग आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। जय श्री राधा माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes. अरे धुर, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर है? चूंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतएव तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। हाँ, यस्त्वं कृष्ण कते दूरम सह गांडीव धन्वना। क्या ऐसा है क्या कि तुम जानते हो कि कृष्ण चले गए हैं? किनके साथ? अर्जुन के साथ। गांडीवधारी अर्जुन जो थे, उनके साथ कृष्ण चले गए हैं, इसलिए तुम ऐसे कर रहे हो क्या? शोचहसी अशोचान रहसी प्रहरन। अरे तुम ऐसे अपराधी हो कि जो अशोच मतलब जो निर्दोष है, ऐसे निर्दोषों को इस एकांत स्थान में मार रहे हो। वो भी गौ माता को, वो भी बैल को, गोवंश को, जो कि इतना निर्दोष होता है, ऐसे एकांत के स्थान में यहाँ पे मार के तुम वधम अर्हसी, तुम खुद के मारे जाने के लिए खुद को काबिल पात्र बना रहे, ऐसे बोल रहे। शोच हो तुम, शोच, अपराधी हो, या तुम शोक करने लायक हो, क्योंकि तुमने सोच लिया कि कृष्ण और अर्जुन चले गए तो अभी मुझे कौन रोक सकता। इसलिए भी शोच कहा जा रहा है उसको। ये शोचनीय बात है कि तुम्हें पता नहीं है कि परीक्षित, मैं परीक्षित इस धरातल पर अभी तक जीवित हूं, इसलिए शोचनीय बात है ये। अगर तुम ऐसे सोच रहे थे कि अरे कृष्ण चले गए, अर्जुन चले गए, अभी मुझे कौन रोक सकता, तो ये एकदम शोचनीय है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं परीक्षित जो है, यहाँ पर तुम्हें जानना चाहिए कि मैं अभी भी जीवित हूं, और इसलिए तुम अभी आज मारने के लिए योग्य पात्र बन रहे हो, क्योंकि तुम इस प्रकार से गोवंश की हत्या, गोवंश को प्रताड़ित कर रहे हो इस प्रकार से। तो याद दिला रहे कि भले ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन चले गए होंगे, लेकिन उनका तुच्छ प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, और मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त हूँ। ऐसे देखिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती दोनों के बीच में क्या संवाद चल रहा है, उसकी एक झलक यहाँ पे दिखाते हैं। जब बात कर रहे थे परीक्षित, तो मानो कलि कहता है, ननु यथा त्वम देशस्य राजा तथा एवं अहम अपि संप्रति कालस्य राजा। अरे जैसे तुम इस देश के राजा हो ना अभी के लिए, लेकिन मैं अभी काल का राजा हूं, इस काल का, मैं, मेरा काल आ गया, मैं कली हूं। मई तव विक्रमो न भविष्यति। अरे तुम पर मेरा राज नहीं, रादर मुझ पर तुम्हारा राज जो है वो चलेगा नहीं। मई तव विक्रमो न भविष्यति। अब मुझे मत कहो ये सब चीजें ऐसे। तो फिर अर्जुन, वो जो परीक्षित है, वो पूछ रहे क्या रे,
इतने दिन कृष्ण थे, अर्जुन थे, इसलिए तू भाग गया था क्या? इतने दिन तो दिखा नहीं। हाँ, इतने सारे दिन कहाँ पे थे तुम? ऐसे। तो वो कह रहा है कली, नहीं मैं यहीं पे था, लेकिन मैं उनके भय से आगे नहीं आ रहा। हाँ, कृष्ण के और अर्जुन के भय से मैं तो यहीं पे हूँ कली। हाँ, बस कली मेरा प्रभाव नहीं हो रहा था क्योंकि मैं उनसे डरता था। आज मैं किसी से डरता नहीं। तो फिर इसको देख के परीक्षित कह रहे, अच्छा किसी से डरते नहीं तुम? हाँ, तो सही में तुम अभी शोक करने लायक तुम्हारी स्थिति। हाँ, क्योंकि तुम परीक्षित जो है उससे भी डरते नहीं हो, मुझसे भी डरते नहीं हो। तो बस तुम्हारा तो क्या मरने की इच्छा लग रही है मुझे बस अभी। हाँ, अभी मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। हाँ, इस प्रकार से भाव जो है वो प्रकट कर। देखिए तात्पर्य, जिस सभ्यता में ईश्वर को देश निकाला दे दिया गया हो, और जहां अर्जुन जैसा भक्त योद्धा न हो, वहां कलयुग के संगी इस कानून विहीन राज का लाभ उठाकर एकांत पशुवध केंद्रों में गाय जैसे निर्दोष पशुओं का वध करने की व्यवस्था कर। देखिए प्रभुपाद जी उसी अवस्था को आज की स्थिति जो है उससे तुलना कर रहे हैं। हाँ, कि ऐसे ही आज भी कितने सारे पशुवध केंद्र चलाए जाते हैं, जिसमें ये कली के सारे प्रतिनिधि जो है गोवंश की हत्या कर रहे हैं। ऐसे पशु हत्यारे महाराज परीक्षित जैसे पवित्र राजा द्वारा मृत्यु दंड दिए जाने के पात्र। आज तो ऐसी बात भी की आपने तो उस बात से भी बड़ा बवाल हो जाएगा, है कि नहीं? गोवंश की हत्या करने वाले को मृत्यु दंड देना चाहिए। अरे वो गोवंश क्या, वो मानव वंश की हत्या करने वालों को भी मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। उसके ऊपर भी कितनी सारी बातें चलती रहती है। हाँ, कोई टेररिस्ट है उसको भी अ, वध करने के लिए तैयार नहीं होते, तुरंत मानव अधिकार वाले आ जाते हैं, तुरंत पहुंच जाते हैं, ठीक है नहीं? जब वो टेररिस्ट, वो जो आतंकी है, आतंकवादी, वो 40 50 100 200 लोगों की हत्या कर देता है गोलियां मार के, तब ये मानव अधिकार वाले कहीं दिखते नहीं। लेकिन उसको फांसी देते वक्त जैसे बात होगी उसको फांसी देने की, ऐसे आतंकी को, तो फिर तुरंत जो है ये सब बातें करते हैं। हाँ, तो ये सब एक्चुअली कली के ही प्रतिनिधि है ऐसे लोग जो। हाँ, इस प्रकार के। तो यहाँ पे तो परीक्षित इस गोवंश के हत्यारों को ही मृत्युदंड देना चाहते थे, और यही शास्त्र का मत भी है। जो अपराधी एकांत स्थान में पशु का वध करता है वह पवित्र राजा द्वारा उसी प्रकार मृत्युदंड पाने का भागी होता है जिस प्रकार एकांत में अबोध बालक का वध करने वाला हत्यारा। तो देखिए शास्त्र में ये सब चीजें बड़े कड़ाई से बोली गई है। हाँ, कोई शास्त्र के आधार पे कोई पशु यज्ञ कर रहा है वो अलग चीज है, लेकिन बाकी कोई निरपराध पशु को, जो कि प्रजा होती है राजा की, ऐसे ही नहीं मार सकता। तो ऐसे व्यक्ति को भी फिर अपराधी जो है एकांत स्थान में जो पशु का वध कर रहे हैं वो मृत्युदंड पाने का भागी हो जाता है ऐसे। ठीक है। त्वं वा मृणाल धवलः पादैर्न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो न परिखेदयन्। कृष्ण नाम प्रभु अनुमत। तब उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे धवल बैल हो या कोई देवता हो? तुम अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल एक पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस तरह क्लेश पहुंचा रहे हो? देखिए परीक्षित ने चाहा कि ये जो अपराध है शूद्र का, उसको सीधा जिसका अपराध हो रहा है, जिसको वो प्रताड़ित कर रहा है, उस बैल और गाय से जो है उनसे सीधा पूछ ले। हाँ, उनसे सीधा पूछ ले कि शूद्र जो है उनको किस प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है, किस प्रकार से उन पर अत्याचार कर रहा है। देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते भवतु, अच्छा ठीक है, ठीक तो नहीं है, मतलब भवतु मतलब अच्छा ठीक है, रुको अभी। क्षणम तव प्रथमम अपराधम विमृशामि, पहले मैं तुम्हारा अपराध क्या है इसको जानना चाहता हूँ।
हाँ, इस पे विचार करना चाहता हूं। मैं तुम्हें दंडित तो करूंगा ही। परीक्षित वो शूद्र को क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दंडित तो करूंगा, लेकिन मैं बस पहले तुम्हारा अपराध क्या है, पहले तुमने क्या अत्याचार किया, इसको जानना चाहता हूं। तो ऐसा मन में उन्होंने सोचा और फिर इसलिए बैल से बात की उन्होंने। वृषम प्रत्याह, जो वृष है उसके प्रति उन्होंने बात की। पहले के युगों में बात होती थी, ये बोल पाते थे ये सारे, और राजा भी समझ पाता था, मनुष्य पशु की भाषा समझ पाता था। मतलब पशु बोल पाते थे, और ये सब पहले युगों में दिखाई पड़ता है ये सारी चीज। सिंह से बात कर सकते थे, या फिर ऐसे जो यहाँ पे तो विशेष बैल है वैसे भी। तो उस बैल जो है उसके साथ उसकी ओर मुड़ के परीक्षित ने उसको पूछा, बैल को, कि आप कौन है करके। त्वं वा मृणाल धवल पादय न्यूना पदाचन। तीन पैरों को जिसको मारा गया है, तीन पैरों को जिसको जख्मी करके एक ही पैर पर लड़खड़ाता हुआ आप, ऐसा जो बैल है, वो आप कौन हो। वृष रूपेण किम कश्चित देवो न परिखेदयन्। क्या आप इस बैल के रूप में कोई देवता हो, कोई देव हो, जो हमें जो है इस प्रकार से क्लेश पहुंचा रहा है। क्लेश कैसा पहुंचा रहे, मतलब आपकी दुखद स्थिति से, आपकी दुखद स्थिति देख के हमें क्लेश हो रहा है। तो इसको ऐसे बोला है कि आप कोई देवता हो क्या, बैल के रूप में, जो हमें खेदित कर रहे हैं, हमें खेद पहुंचा रहे हैं अपनी अवस्था से, इस प्रकार से। तो क्यों ऐसा पूछा उन्होंने, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कम से कम महाराज परीक्षित के समय तक कोई गाय तथा बैल की दुर्दशा की कल्पना नहीं कर सकता। अब विश्वास नहीं बैठ पाया परीक्षित का कि कोई बैल या गाय की ऐसी दुर्वस्था हो सकती है उनके राज्य में। ये विश्वास नहीं बैठ पाया, तो कर नहीं पाए, इसलिए उन्होंने ये पूछा कि तुम वास्तविक में बैल हो कि बैल के रूप में कोई देवता हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, जो कुछ बताना चाहते हो, मुझे कुछ दिखाना चाहते हो। हाँ, ऐसी बात है। तो इसलिए उन्होंने वैसे पूछा। न जातु कौरवेन्द्राणाम दोर्दंड परिरंभिते भूतले नोपतत्यस्मिन् विना ते प्राणिनाम शुचन। अनुवाद पढ़िए वेदवादिनी माता जी। ठीक है, प्रहरना माता जी आप पढ़ेंगे अनुवाद। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। जी जी। कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूँ। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। हाँ, तो हरे देखिए कृष्ण। परीक्षित, हाँ धन्यवाद। तो परीक्षित जो है ना, परीक्षित इस बात से बहुत पीड़ित थे कि उनके राज्य में इस प्रकार से गाय और बैल की दुर्दशा जो है वो हो गई है। तो थोड़ा सा यहाँ पर परीक्षित जो है ना, वे साटोपम सानुतापम, अनुताप से बात कर रहे हैं, और थोड़ा साटोप, साटोप मतलब आटोप के साथ, मतलब क्या, थोड़ा सा एक अभिमान से बात कर रहे हैं। स्वाभिमान, अभिमान के साथ, थोड़े एक अनुताप के साथ और क्रोध के साथ बात कर रहे हैं। मतलब उनको बहुत दुख हुआ इस चीज का, कह रहे मैं कैसा राजा हूं, कैसा सम्राट हूं कि मेरे होते हुए ऐसे कोई गोवंश के नेत्रों से आंसू बह रहे। बैल या गोमाता जो है उनकी ऐसी दुर्दशा मेरे होते हुए। तो थोड़ा सा अभिमान से ये चीज कही उन्होंने कि ऐसा आज तक ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था मेरे राज्य में कि कोई जो प्राणी है इस प्रकार से दुख से आंसू बहा रहा। तो उस चीज को यहाँ पे कह रहे हैं। देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि जब पूछा कि आप, जब परीक्षित ने पूछा
उस बैल को कि आप कौन हो, आप कोई देवता हो क्या? हाँ? और किस प्रकार से आप जो है इस प्रकार से दुखी जो है मुझे दिखाई पड़ रहे हो। तो मानो बैल ने कहा कि त्वयेव राजनी सती वयमेव दुखिना सांप्रता समभूत। हे राजा, अभी तुम राज्य कर रहे हो ना, इसलिए हम लोग ऐसे दुखी है। पहले तो श्री कृष्ण थे या फिर पांडव थे तब हम इतने दुखी नहीं थे, लेकिन तुम राज्य कर रहे हो इसलिए हमारी ऐसी हालत होगी। तो ये बात अगर ऐसी बोली जाए तो उसके उत्तर में, उससे उसके प्रतिसाद में श्री परीक्षित महाराज ये चीज कह रहे हैं कि न जातु कौरवेंद्रा नाम दोर्दंड परिरंभते भूतले अनुपतंतिस्मिन् विनाते प्राणी नाम शुचा। अरे हम कौरवेंद्र जो है कुरुवंश के राजा है, उनके द्वारा ये भूतल जो है अगर रक्षित है, उनके बाहुबल से दोर्दंड परिरंभित, हाँ, उनके बाहुदंड से जब ये भूतल परिरक्षित है, हाँ, तब आपको छोड़ के अन्य किसी प्राणी के अश्रु बहते हुए मैंने नहीं देखे। हाँ, परीक्षित कह रहे आज तक हम राजाओं के द्वारा, उनके बाहुबल के द्वारा सुरक्षित हमारे राज्य में मैं पहला ऐसा कोई पशु देख रहा हूं जो इस प्रकार के आंसू बहा रहा है। विनाते, आपको छोड़ के अन्य कोई प्राणी का, पशु के अश्रु जो है भूतल पे गिरते नहीं है, मतलब अन्य कोई शोक नहीं करता है, अन्य कोई जो है इस प्रकार से पीड़ित मैंने देखा नहीं। बेसिकली क्या कह रहे, वो बोल रहे हैं कि आप पहले ऐसे पशु हो जो मेरे राज्य में मैं देख रहा हूं कि इस तरह से अश्रु जो है वो अश्रुपात कर रहे हो। तो ये उनके लिए आश्चर्य की चीज थी, और दुख की भी स्थिति थी, अनुताप भी था उनका कि ऐसे कैसे हो गया कि मेरे राज्य में गौमाता और बैल जो है उनको इस प्रकार का दुख भोगना पड़ रहा है। तो इसलिए एक थोड़ा सा एक अभिमान के भाव में ये कहा है। अभिमान इस प्रकार का, आप समझ रहे हैं ना, कि हाँ मानते हैं कि आप यहाँ पे दुख में हो, लेकिन हम क्षत्रिय तो ऐसे है कि हमने आज तक कोई पशु को अश्रुपात करने नहीं दिया, इस प्रकार से हम रक्षा करते हैं। तो आज आप पर ऐसी घड़ी आई है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका जो भी कोई आप इस प्रकार का आपने आपका हाल किया है उस व्यक्ति को हम निश्चित रूप से दंडित करेंगे। इस प्रकार के भाव से कह रहे ये चीज। महाराज परीक्षित बैल की आंखों में अश्रु देखकर शोकाकुल हो रहे, और उन्हें यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि उनके उत्तम शासन में ऐसी अभूतपूर्व घटना कैसे घट रही। जहां तक जीवन का संबंध है, मनुष्य तथा पशु समान रूप से संरक्षित थे, यही ईश्वर के राज्य के लिए। देखिए प्रजा, जहां पे प्रजा मतलब क्या, जायते अस्मिन व प्रजायते अस्मिन सा प्रजा, जो इस राज्य में जन्म लेती है वो प्रजा, तो फिर वो पशु हो या फिर वो मनुष्य हो, कोई भी हो। तो इसलिए यहाँ पे राजा जो है इस चीज को कह रहे हैं कि उनको आश्चर्य हुआ, दुख भी हुआ और क्रोध भी आया कि उनके उत्तम शासन में ऐसे आंसू बहाने पड़ रहे हैं किसी को। मां सौरभे यात्र शुचो वेत्यो ते वृषलाद भयम मारोदिरंब भद्रंते खलानाम मई शास्त्री। अनुराधा रसिका माता जी अनुवाद करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब तुम और शोक न करो, तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है, तथा हे गौ माता, जब तक मैं शासक या खलों के दमनकर्ता के रूप में हूँ तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा सभी तरह से कल्याण होगा। हरे कृष्ण। तो देखिए जब परीक्षित का और धर्मादि का ये सब संवाद चल रहा है तो कली वहां से भाग नहीं गया, कली भागा नहीं है उधर भी। कली जो है बड़ा कंपित होके वहीं पे खड़ा था डर से, क्योंकि उसको मालूम था कि भागने नहीं देंगे परीक्षित, तैयार थे एकदम
जैसे भागने के लिए प्रयास करेगा मार डालेंगे। तो इसलिए वहीं पे एकदम भयभीत होके खड़ा था कली जो है। और तब ये संवाद जो है चल रहा है इनके साथ, धर्म के साथ में। तो माँ सौरभेय यात्र शुचो वेत्युते विशलाद भयम। हे सौरभेय, बैल को सुरभि के पुत्र कह रहे हैं। सुरभि गायें जो भगवान के धाम में होती है, तो इस जगत की गायें भी उसके प्रतिनिधि माने गए हैं। तो इसलिए सौरभेय, सौरभ का, सुरभि का पुत्र सौरभेय, इस प्रकार से। तो माँ सौरभेय अत्र शुचो, आप जो है ना माँ शुच, आप बिल्कुल शोक मत कीजिए। वेतुते वृषलाद भयम, आपका जो इस शूद्र से भय है ना वो अपयातु, वेतु मतलब चला जाए। आप डरिए मत, इस शूद्र से जो आपको भय लग रहा है ना उसको जाने दीजिए, अभी मैं यहाँ पे हूं अभी। और वैसे ही जो गौ माता है उसको भी कहा माँ रोधी ही अम्ब भद्रंते, हे अम्ब, हे माते, गौ माते, आप कृपया रोइए मत, आप रो मत, आपका कल्याण हो, भद्रम थे खलाना मई शास्त्री, आप अभी निश्चिंत रहिए। खल लोगों का शास्ता, जो दुष्ट लोग हैं उनको शासन करने वाला, दंड देने वाला मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ अभी, तो आप इसलिए रुदन मत कीजिए। हे वृषभ, उस धर्म को, धर्म रूपी बैल को कहा हे ऋषभ, आप भी आपका शोक जो है उसको जाने दीजिए, अभी मैं यहाँ पर शासनकर्ता के रूप में यहाँ पर विद्यमान हूं। इस प्रकार से जो परीक्षित है, उन परीक्षित ने उन दोनों को भी धीरज बंधाया, ये बात है, आश्वासन दिया। प्रभुपाद तात्पर्य में, बैलों, गायों तथा अन्य समस्त पशुओं की सुरक्षा तभी हो सकती है जब राज्य का शासन महाराज परीक्षित जैसे शासक द्वारा चलाया जाए। देखिए पूरे तात्पर्यों में प्रभुपाद जी गो हत्या, प्रतिबंध, गो रक्षा, इसी की बात जो है वो कर रहे हैं। ऑलमोस्ट पूरे तात्पर्यों में वो थीम कॉन्स्टेंटली चल रही है। महाराज परीक्षित ने गाय को माता कहकर इसलिए संबोधित किया क्योंकि वे सभ्य द्विज क्षत्रिय राजा थे। अब 7 जो माताएं हैं उसमें गो भी एक माता मानी गई, लेकिन गो माता, या मतलब बेसिकली गो को माता कहा गया है सर्वत्र, आप जानते हो गो माता कहते। तो सुरभि जो है उन गायों को कहते हैं जो वैकुंठ ग्रहों में रहती और जिन्हें भगवान श्री कृष्ण स्वयं चराते हैं। जिस प्रकार सारे मनुष्य श्री भगवान के रूप आकार के अनुसार बनाए गए, उसी प्रकार समस्त गायें वैकुंठ की सुरभि गायों जैसी बनाई गई। तो देखिए इस जगत के जो पुरुष है, स्त्रियां हैं, वो वैकुंठ के पुरुष और स्त्रियां उनके उनके प्रतिरूप में बनाई गई है कि नहीं? हाँ। तो उसी प्रकार से इस जगत की गायें जो है वो भी वैकुंठ की जो गायें हैं उनके प्रतिरूप में बनाई। मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, ऐसे। ऑफ कोर्स दोनों में कुछ कंपैरिजन नहीं है। इस जगत के स्त्री पुरुष तो क्या है, वो तो भौतिक देह धारण करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत के स्त्री पुरुष जो है वो तो हम लोग जानते हैं आध्यात्मिक शरीर है उनका, और वो इतने परम सुंदर है और परम सद्गुणों से संपन्न है, पूरे पूरे आध्यात्मिक सत्ता है वो। भौतिक जगत में तो भौतिक शरीर और आत्मा जो है वो आध्यात्मिक स्वभाव वाला, ऐसा वो जो है एक कॉम्बिनेशन है वहां पर। तो प्रभुपाद जी यही बताना चाहते हैं कि जैसे वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में सुरभि गायें हैं, उसी प्रकार इस जगत की गायें जो है उसी प्रतिरूप में बनाई गई, इस प्रकार से। तो ये बात है। कभी कभी गोरक्षा हेतु आंदोलन होते रहे हैं, किंतु धर्मात्मा शासकों तथा पर्याप्त कानूनों के अभाव में गाय तथा बैल को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। तो गोरक्षा के आंदोलन होते हैं, लेकिन तो भी देखते हैं कि गो हत्या होती है, या ये सारा गोवध जो है वो चुपके से कर देते हैं लोग। तो इसलिए जरूरी है कि महाराज परीक्षित की तरह संरक्षण प्रदान करने वाला राष्ट्र का अध्यक्ष हो, राज्य का मुख्यमंत्री हो, ये बहुत बहुत जरूरी है चीज है। तो इसलिए इस महत्वपूर्ण सेवा को करने वाले
लोगों को भी हम जितनी अपने संभव है यथाशक्ति यथासंभव सहायता जो है वो करनी चाहिए। गौ रक्षा की एक बहुत बड़ी सेवा है। तो भारत में कई संस्थाएं इस गौ रक्षा की सेवा करती है और ये बहुत सराहनीय चीज है, इसको करना चाहिए वास्तविक, क्योंकि गो ब्राह्मण प्रतिपालन ये निश्चित रूप से वैदिक शिक्षा है। ब्राह्मण हो वैष्णव हो, सारे ही जीवों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन खास करके ये जो संस्कृति है, ब्राह्मण संस्कृति वैष्णव संस्कृति, इसका तो निश्चित रूप से पालन प्रतिपालन होना ही चाहिए। वैसे ही गो जो है, प्रभुपाद जी इतना तक कहते थे कि अगर किसी को मांस खाने की बहुत इच्छा है ही, मांस का आदी हो गया है, वो मांस खाने के सिवा रह नहीं सकता, तो ऐसे व्यक्ति ने फिर कुछ दूसरे पशु जो है उसकी हत्या किया तो चलेगा, जैसे बकरी आदि, लेकिन उसने गो हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। ये जो बीफ, ये बहुत भयंकर चीज है, बहुत प्रचंड पाप है, वो बड़ा महापातक है, वो भयंकर। तो ऐसे प्रभुपाद जी बताते थे कि ये दूसरे जो पशु है निम्न योनि के, उनको अगर किसी को खाना है तो खा सकता है, लेकिन खास करके गाय जो है उसका तो कभी वध नहीं करना चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं है कि उन पशुओं को खा के उसमें पाप नहीं है, पाप तो उधर भी है, लेकिन गाय को मारने का जैसा तो पाप ही नहीं, वो तो इतना भयंकर पाप है कि उस व्यक्ति को बहुत प्रचंड दुख का अंधकार का अनुभव करना होता है। ये बात है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ऐसे परीक्षित जैसे राजा का महत्व बता रहे हैं। ठीक। यस्य राष्ट्र प्रजा सर्वास प्रस्यन्ते साध्य साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः एष राज्ञां परो धर्मो ह्यार्थानामाप्ति निग्रहः अतएनं वधिष्यामि भूतद्रुहमसत्तमम्। ठीक है, अनुवाद पढ़िए विज्ञान शक्ति माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रभु जी। हाँ, हे साध्वी, यदि राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव त्रस्त है, तो राजा की ख्याति, उनकी आयु तथा उनका उत्तम पुनर्जन्म परलोक नष्ट हो जाते हैं। यह राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित है सर्वप्रथम उनके कष्टों का शमन किए जाए। अतएव मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा, क्योंकि यह अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए, मानिए अगर वो बैल कह देता है परीक्षित को कि ननु अस्मत् संबंधेन येनम घातयेन एतत् वध भागिनो आवाम मा कुरु। देखिए, पिछले श्लोक में पूछा था ना उन्होंने कि आप भयभीत मत होइए, हे धर्म या हे वृषभ, आप आपका शोक जो है उसको त्याग दीजिए। हे माता गोमाता, आप रोइए मत, मैं यहाँ पे आ गया, दंड शास्ता, दंडधारी, दंड देने वाला। तो मानो वो बैल और गाय कह रहे हैं कि हमारी वजह से आप अगर इस शूद्र को मानेंगे तो फिर इस शूद्र के वध में हम भी भागी बनेंगे, तो हमारी वजह से इस शूद्र की हत्या मत कीजिए। अगर वो ऐसा कहना चाहते हैं तो उसके प्रत्युत्तर में, प्रतिसाद में ये श्लोक कहे गए। तो परीक्षित क्या कह रहे हैं? परीक्षित कह रहे हैं मैं आपकी वजह से इसको नहीं मार रहा हूं, मैं अपनी वजह से मार रहा हूं इसको। अरे ये कैसे बात हो गई? आप अपनी वजह से कहां मार रहे? आपको क्या पीड़ा दी उसने? तो परीक्षित कह रहे देखिए, मैं आपकी वजह से नहीं मार रहा इस कली को। मैं क्यों मार रहा हूं? अपनी वजह से मार रहा हूं। कैसे? तो देखिए ऐसे, यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा त्रस्यन्ते साध्य साधु। अरे जिसके राष्ट्र में प्रजा जो है वो हमेशा भयभीत रहती है, त्रसित हो जाती है, उसको त्रास होता है प्रजा का। किसका? असाधु भी। साध्वी प्रजा है, लेकिन असाधु लोगों के द्वारा, चोर उचकों के द्वारा, दुष्टों के द्वारा अगर वो त्रसित हो रही है, पीड़ित हो रही है, जिसके राष्ट्र में ऐसा होता है वो राजा का क्या होता है?
तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भवो गति। अरे ऐसे उस पागल राजा का, मोहग्रस्त राजा का कीर्ति जो है, उसकी उसकी आयु जो है, उसका कुछ वैभव है, भग संपत्ति है, और गति, उसका अगले जन्म में जो उसकी गति होने वाली है, ये सब नष्ट हो जाती है। देखिए ऐसे क्यों बोल रहे थे वो कि मैं अपने लिए इसको मारूंगा। वो कहना चाहते हैं कि अरे मैं जो हूं राजा होते हुए, अगर आप गोवंश को यहाँ पे इस प्रकार से कोई ताड़ित कर रहा है, तो आप साध्वी प्रजा हो, और ऐसी साध्वी प्रजा को कोई असाधु जैसे ये शूद्र ताड़न कर रहा है, पीड़ा दे रहा है, हिंसा कर रहा है, तो भाई इसमें तो मेरा दोष है। मैं पागल राजा हूं, और मेरी कीर्ति, मेरी आयु, मेरा वैभव, मेरा परलोक सब डूबने वाला है इससे, इसलिए मैं इसको मारूंगा। तो मैं अपने लिए मार रहा हूं, ऐसे बोल रहे हैं अब परीक्षित। कहने का तात्पर्य क्या, परीक्षित ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसे भी मत सोचिए कि आपको पीड़ा दे रहा है ये, और इसलिए आपके कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी और आप भागी बनेंगे उसके मृत्यु में। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी, तो मैं अपनी जिम्मेदारी में असफल हो रहा हूँ, इसलिए मैं इसको दंडित दंडित करूंगा। मैं नहीं होना चाहता असफल अपनी जिम्मेदारी। मेरी कीर्ति, मेरी आयु, मेरा भग जो है, सब कुछ जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरी प्रजा जो है त्रसित हो रही है ऐसे असाधु लोगों से। तो ये मेरा परम धर्म है, इसलिए मैं अपने लिए ये कार्य कर रहा हूँ, मेरी कर्तव्य निष्ठा के लिए ये कार्य कर रहा हूँ, ना कि आप कह रहे हैं कि मुझे पीड़ा दे रहा है ये करके, इसलिए नहीं कर रहा। ये शराध्याम परो धर्मो, देखिए राजाओं का तो यही परो धर्म है। क्या, आर्ता नाम आरती निग्रह, जो आर्त लोग है, जो दुखी लोग है, उनकी आरती, मतलब उनका जो कष्ट है, उस कष्ट का दमन करना, उस कष्ट का नाश करना, यही तो राजा का परम धर्म है। इसीलिए मैं इसको मारूंगा। अतः येनम वधिष्यामि, मैं इसको मार दूंगा, इसका वध कर दूंगा, क्योंकि ये इसने द्रोह किया है आपके प्रति, और उसमें भी गोवंश के प्रति द्रोह किया है। ये सारे समस्त हिंसा करने वालों में भी ये अत्यंत दुष्ट है, असत्तमम। असत लोगों में भी ये असत्तम है। क्यों? क्योंकि इसने आप जैसे निष्पाप साध्वी प्रजा का द्रोह किया है यहाँ पर, ये बात है। तो इसलिए परीक्षित उसको मारना चाहते थे। प्रभुपाद जी, जब किसी गांव या नगर में जंगली पशु उत्पात मचाते हैं, तो पुलिस या दूसरे लोग उन्हें मारने की कार्यवाही करते हैं। इसी प्रकार सरकार का कर्तव्य है कि समस्त असामाजिक तत्वों यथा चोरों, डकैतों तथा हत्यारों को तुरंत मार डाले। वही दंड पशु बौद्धिकों को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि पशु भी राज्य की प्रजा है। देखिए, प्रजा का अर्थ है जिसने राज्य में जन्म लिया हो। यस्मिन प्रकृष्ट रूपेण जायते सा प्रजा, यस्मिन प्रजायते सा प्रजा, ऐसे। तो इसमें मनुष्य तथा पशु दोनों सम्मिलित है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे कि जंगल में पशु होते हैं, उत्पात मचाते हैं, लेकिन मानिए कोई जंगली पशु गांव में आके या नगर में, शहर में आके उत्पात मचाने लगे, तो क्या करते हैं उसको? पुलिस वाले या जो भी प्रशासकीय अधिकारी है, वो व्यवस्था करते हैं कि वो पशु को मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए उसको, या उसको पकड़ के जंगल में छोड़ देते आजकल, ठीक है नहीं? क्योंकि पशु बड़े कम हो रहे हैं, बाघ वगैरह देखने के लिए भी नहीं रहेंगे आगे आगे की जनरेशन को। बाघ क्या होता है वो, सुना है, बाघ करके चीज होते पूरा करके। तो इसलिए ठीक है, मारते नहीं, मारना नहीं चाहिए, कानूनन जुर्म हो गया आजकल। तो मुद्दा यही है कि उस जंगली पशु को पकड़ के उसको भेज देते हैं, डाल देते हैं जंगल में, उसका जो उत्पात है उसको खत्म कर देते हैं, ये बात। तो उसी प्रकार से ये जो कली है, उत्पात मचाने वाले एक जंगली पशु की तरह तुलना हुई है, और यहाँ पर उसका उत्पात जो है उसको खत्म कर देना चाहिए, उसको दंड देने के, ऐसे। तो यही बात बोली है प्रभुपाद जी। कभी कभी दार्शनिक तथा विद्वान कहा जाने वाला मोहग्रस्त राजा या प्रशासक भी
अपने राज्य में पशु वध केंद्र चलाने की अनुमति यह जाने बिना दे देता है कि पशुओं के उत्पीड़न से ऐसा अल्पज्ञ राजा या प्रशासक नरक हो जाता। तो आजकल तो कलयुग में किसी को कुछ पता नहीं होता शास्त्र, तो राजा ही मोहग्रस्त रहता है, तो बोलता है चलाओ, अब बहुत सारा एक्सपोर्ट करेंगे, बीफ का एक्सपोर्ट करेंगे, मीट का, और फिर पशुवध केंद्र चला के गोवंश की हत्या कर रहा है या अन्य अन्य दूसरे प्राणियों की हत्या कर रहा है। उसको मालूम नहीं है कि उसको नरक में कितनी यातना भोगनी पड़ेगी, अज्ञानी है, और बस इन सारे कमोडिटीज करके देख रहा है, गोमांस को या अन्य अन्य ये जो पशु है उसके मांस को, वो क्या समझता है, इट्स एन एक्सपोर्ट कमोडिटी। सोचता है कि ये एक्सपोर्ट का कुछ साधन है, निर्यात करने का साधन है, इससे कुछ फॉरेन का पैसा मिल जाएगा हम लोग। लेकिन उसको मालूम नहीं है फॉरेन का पैसा आएगा नहीं आएगा वो बात अलग है, लेकिन इसको बहुत खतरनाक फॉरेन में लेके जाके पिटाई होगी इससे, नरक। ये बात है। प्रभुपद, इस श्लोक की टीका करते समय हमारे समक्ष एक महान आधुनिक राजनेता का वक्तव्य है जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई और जो अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त कर गया, जिसने महाराज परीक्षित द्वारा व्यक्त की गई ईश्वरीय संहिता के विषय में उसका अज्ञान प्रकट हुआ। यह राजनेता ईश्वरीय संहिता से इतना अनभिज्ञ था कि उसने लिखा है, मैं ऐसे किन्हीं अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करता और विधि के रूप में उनका पालन करना तो एक प्रकार का छलावा और अपने आप को तथा अन्य व्यक्तियों को धोखा देना होगा। ये किसकी बात हो रही है आप जानते? जिस व्यक्ति ने उसके लास्ट राइट्स दहन विधि के बारे में कहा कि मैं तो वैसे इस अनुष्ठान में विश्वास नहीं करता बिल्कुल, और इसमें तो राजकीय तो कोई सॉरी धार्मिक तो कोई कारण होता ही नहीं है और मैं मानता भी नहीं इसमें। बेसिकली उसने कहा था कि मेरी जो राख है उसको गंगा में डालिए, लेकिन लोग ये ना सोचे कि वो कुछ धार्मिक कारण से राख रक्षा को गंगा में डालने के लिए कह रहा है, इसलिए उसने तुरंत कह दिया कि वैसे तो मैं ऐसे अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करता, लेकिन इसमें मेरी कोई धार्मिक भावना भी नहीं है, लेकिन आप जो है मेरी राख को गंगा में डालिए। कौन बोला था ये, पता है किसी को? पंडित नेहरू बोले थे, पंडित जी या जो भी है, टाइटल तो था उनका पंडित, बट ये नेहरू जी का ये है, नेहरू ऐसे कहे। तो भले ही गंगा में राख डालने के लिए कहे, बट उसमें मेरी धार्मिक भावना नहीं है, ये चीज को प्रभुपाद को इसकी आलोचना कर रहे हो कि भाई अंतिम इच्छा व्यक्त कर दी, बट ईश्वरीय संहिता का उसको अज्ञान है, उसको पता नहीं है कि गंगा में राख डालने से क्या धार्मिक लाभ है, उसमें क्या उसको परलोक में भी लाभ होता है। उसने कहा डाल दो क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, हम लोग इलाहाबाद में जन्म लिए, गंगा जो है अच्छी लगती है हमको इस प्रकार से, तो इसलिए आप डाल दीजिए। उसमें धार्मिक भावना नहीं था, कुछ भी नहीं थी। तो प्रभुपाद जी यही कहना चाहते हैं कि भले ही ऐसे आधुनिक युग के राजनेता हो, लेकिन उसको कुछ ज्ञान नहीं है बिल्कुल, ये बात है। उनके तो कई और भी स्टेटमेंट है जो आध्यात्मिक ज्ञान का पूरा पूरा अभाव दर्शाते हैं। जब हम आधुनिक युग के महान राजनेता के इस वक्तव्य एवं महाराज परीक्षित के वक्तव्य में अंतर ढूंढते हैं तो हमें जमीन आसमान का अंतर दिखता। महाराज परीक्षित शास्त्रीय संहिता के अनुसार धर्मात्मा थे, जबकि आधुनिक राजनेता अपने निजी विश्वास तथा भावना के अनुसार चलते। तो यही प्रभुपद दिखाना चाहते हैं। देखिए, एक व्यक्ति शास्त्रीय संहिता के अनुसार चलता है, दूसरा बोलता है मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं। ये दोनों में अंतर प्रभुपद जी दिखा रहे थे। ठीक है। को वृश्चत्तव पादांस्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद मां भुवंस्त्वादशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम्। ओके, अचिंत्य बलराम प्रभु हनुमत पढ़े। उन्होंने बैल को बारंबार संबोधित करते हुए इस प्रकार पूछा, हे सूर्य पुत्र, तुम्हारे 3 पांवों को किसने काट लिया है? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी हैं, तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। हाँ, तो देखो वो जो धर्म है ना, वो जो बैल है, उस बैल से सुनना चाहते हैं सीधे सीधे।
इसलिए ये सब पूछ रहे। आप में से किसको लग रहा होगा कि भाई क्या चल रहा है इधर, क्यों इतना टाइम पास कर रहे हैं, मार डाल दो उसको, खत्म कर दो स्टोरी। हाँ, ऐसे तो नहीं है। ऐसे वो जो धर्म है उस धर्म के द्वारा, बैल के द्वारा सुनना चाहते हैं पहले, उस पर जो अत्याचार हुआ है उसके मुख से सुन के फिर मैं इसका वध कर दूंगा, ऐसे सोच रहे, इसलिए पूछ रहे हैं। और फिर बात तो ये है ना, ये भगवान की व्यवस्था से ये दोनों का संवाद होना था, और उस संवाद में सिद्धांत प्रस्तुत करने थे। कली, आगे जो कली का प्रभाव आने वाला है उसकी बातें, इसलिए ये सब कुछ स्टोरी इस प्रकार से जा रहा है। को अवृश्च तव पादांश, तुम्हारे 3 पैरों को किसने तोड़ दिया? हे सौरभेय, तुम्हें तो होना चाहिए चतुष्पद, मैं देख रहा हूं 3 पैरों को तोड़ दिया है किसने तुम्हारे, और एक पैर पे ही तुम कैसे तुम्हें लड़खड़ाते हुए खड़े हो। माँ भुवंस द्वादशा राष्ट्रे, अरे भाई तुम्हारे जैसे पीड़ित लोग, तुम्हारे जैसे पीड़ित पशु को मैंने मेरे राष्ट्र में कभी नहीं देखा। हाँ, या फिर ऐसे पीड़ित पशु जो है, दुखी पशु, कृष्णानुवर्ती नाम राज्ञाम राष्ट्रे माँ भुवन। हाँ, जो कृष्ण के अनुवर्ती है, श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करने वाले राजर्षि है, उन राजर्षियों के राष्ट्र में तुम्हारे जैसे पशु, ऐसी हालत कभी नहीं देखी गई थी पहले। लेकिन आज ये इतनी दुर्भाग्यशाली स्थिति है कि मुझे मेरे राज्य में, जो कि कृष्णानुवर्ती है, वो स्वयं भी कृष्णानुवर्ती है ना, श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करने वाले राजा होते हुए मेरे राज्य में इस प्रकार का दृश्य दिख रहा है। ऐसी बात कर रहे हैं वो जो है यहाँ पर देखिए 12वें श्लोक। ठीक है, उस पर कोई विशेष टीका नहीं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में, जिस राज्य में भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन किया जाता है वहां कोई दुखी नहीं रहे। जहां ऐसा नहीं होता वहां प्रथम लक्षण है कि धर्म के प्रतिनिधि के 3 पांव कट जाते, फिर कष्टों की झड़ी लग जाती। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात विद्यमान थे तब भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का निस्संदेह पालन होता था, किंतु उनकी अनुपस्थिति में ऐसे आदेशों को श्रीमद् भागवत के पृष्ठों से ऐसे अज्ञानी मनुष्यों के मार्गदर्शन के लिए अंकित कर दिया। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भले ही आज श्री कृष्ण नहीं है, लेकिन वही श्री कृष्ण भागवत के रूप में वापस आए हैं, लौट आए। तो इन भागवतों से हमने इस ज्ञान को लेके हमें जो है मार्गदर्शन, इस मार्गदर्शन को स्वीकार करते हुए सब प्रजाजन की जो रक्षा है उसको करना चाहिए। आख्या ही वृषभद्रम व साधुनाम कृतागसाम आत्मवैरूप्य कर्तारम पार्थानाम कीर्ति दूषणम। सुकुमारी ललिता माता जी अनुवाद करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हे ऋषभ, तुम निरपराध हो और पूर्णतया निष्ठावान हो, अतएव मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ, जो पृथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। हाँ, आख्या ही वृषभद्रम व, हे वृषभ, हे बैल, आपका कल्याण हो। आप बताइए कि आपका ये ऐसा हाल किसने किया? आप तो अपराधहीन हो, अकृतागसाम, आप साधु हो, और आपका जो कि अपराधहीन है, साधु है, किसने ये हाल किया? आत्म वैरूप्य कर्तारम, अरे बोलो मुझे, आपका ये वैरूप्य विरूप किसने कर दिया? आपका रूप बिगाड़ दिया। आप जो चतुष्पद होने चाहिए, इतने सुंदर बैल हो आप, मृणाल धवल, उसका ये वैरूप्य, इसको विरूप रूप जो है किसने किया? उसको बताइए आप मुझे, मैं उसको दंडित करना चाहता हूँ। पार्था नाम कीर्ति दूषणम, तो आपका तो विरूप किया ही है उसने, रूप बिगाड़ दिया, आपके शरीर पे क्षति पहुंचा दी। लेकिन हम पार्थ जो है, पार्थ मतलब जो पांडव के वंशज है, अर्जुन के वंशज है, उनकी कीर्ति को भी मिट्टी में मिला दिया है, उसको यश को कलंकित कर दिया है। मतलब हमारे जीवित होते हुए किसने ऐसा दुस्साहस किया
कि आप जैसे साधु और जो पाप रहित है उनका इस प्रकार से हाल जो है कर दिया। आप मुझे बताइए, सुनना चाहते हो उनसे, आप बताइए कौन है आपको दुख देने वाला। लेकिन धर्म जो है बड़े रोचक रूप से उत्तर देंगे। इतना पूछ रहे हैं ना तो वो आपको लगेगा, बोल देंगे कि हाँ देखो ये बाजू में खड़ा है आपके, क्या पूछ रहे हैं आप, यही यही ये इसने किया। धर्म ऐसा उत्तर देते ही नहीं, धर्म बड़ा रोचक उत्तर देते हैं। यही तो विशेषता है, इसलिए ये संवाद हो रहा है इस प्रकार से। तो देखिए ये बात है। ठीक है, ठीक है, कुछ विचार है इसमें। तब मुखात किंचित श्रुत्वा एव एनम वदिष्यामि। देखो क्यों पूछ रहे हैं बार बार उनको, आपके मुख से सुन के ये कंफर्म हो जाए कि यस इसने ही आपको पीड़ा दी है, तो बस मैं फिर इसका वध कर दूं, कह रहे। लेकिन धर्म मानो कहते हैं कि मम किमपि विवक्षितम नास्ति, नहीं मुझे कुछ बताना नहीं है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता इसके ऊपर। तो वो बोल रहे हैं कि अरे आपका कल्याण होगा, आप बोलिए। आप जैसे निरपराध व्यक्ति का हो सकता है आप सुख दुख को समान मानते हो, आप मानते हो कि कौन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, एक्चुअली मैं ही खुद अपने दुख भोग रहा हूं, ऐसा कुछ भाव होगा, या सुख दुख आप दोनों समान मानते होंगे। तो ये तो आपका भद्र स्वभाव है, ठीक है। लेकिन आप सोचिए, हम जो कि पांडवों के अनुयायी है, पांडवों के वंशज है, हमारी कीर्ति जो है उसमें ये दोष लग रहा है कि हम आप जैसे साधु की, आप जैसे पाप रहित पशु की रक्षा नहीं कर पा रहे। तो इसलिए आप मुझे बताइए किसने आपका ये वैरूप्य किया, किसने आपके रूप को बिगाड़ दिया, आपके 3 पैर तोड़ दिए और आपको इतनी बुरी तरह से मारा है, बताइए कौन है ऐसे? महाराज श्री रामचंद्र तथा उनके पद चिन्हों पर चलने वाले राजा जैसे पांडव तथा उनके वंशजों को के यश को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके राज्य में निरपराध तथा निष्ठावान जीव कभी कष्ट नहीं पाते। बैल तथा गाय अत्यंत निरपराधी जीवों के प्रतीक है, क्योंकि इनके मल तथा मूत्र को भी मानव समाज उपयोग में लाता है। गौ माता सर्वदेवमयी गौ, सारे देवताओं ने जो है उनका अधिष्ठान है गौ माता के अंदर। तो बैल तथा गाय अत्यंत निरपराधी जीव है, भगवान को बड़े प्रिय है और समस्त कारणों से उपयोगी है। यहाँ तक कि इनके मल और मूत्र, इनका भी मानव समाज में उपयोग होता है। जो गोबर है और फिर जो गौमूत्र है, इसको शुद्ध माना गया है वैदिक सभ्यता में, है कि नहीं? बड़ी विशेष चीज है। प्रभुपाद जी बोलते थे यही वैदिक सिद्धांत है, ये तर्क के परे है कि नहीं? गाय जो है वो, उसका गोबर जो है बड़ा शुद्ध माना गया है। तो ऐसा सोच के कोई बोलता है अगर गाय का गोबर इतना शुद्ध है तो ब्राह्मण का गोबर कितना शुद्ध होगा? तो ये वाला जो लॉजिक है वो चलेगा नहीं। नहीं, वो गाय का ही गोबर शुद्ध है। गाय का ही मूत्र जो है, गोमूत्र, वो कितना आप जानते हैं उसका कितने लाभ है, उसका कितना उसको प्राशन करते हैं और शरीर के सारे रोग को दूर कर देता है, बड़ा शुद्ध है। कोई खराब अशुद्ध चीज होती है उस पे गोमूत्र डालते तो शुद्ध हो जाती है। कैसा है? लेकिन वही चीज लॉजिक को लेके आप दूसरे स्पीशीज को मतलब नहीं लगा सकते हो। तो वैसा है, ये बात है। तो समस्त सारी ही चीजें जो है गाय की जो है बड़ी उपयोग में लाने के काबिल है। और सबसे प्रमुख क्योंकि ये भगवान को प्रिय है बहुत, गौ माता जो है, गोवंश क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है, तो इसलिए उसके पाप का जो है बहुत जघन्य अपराध माना गया है। और इसी को यहाँ पे परीक्षित जो है देख के याद करके दंडित करना चाहते हैं। ठीक है, और 2-3 श्लोक होंगे फिर ये संवाद खत्म हो जाएगा। जनेनागस्य घम युञ्जन सर्वतोस्य च मद्भयम् साधुनां भद्रमेव स्याद साधु दमने कृते। गंगापति ने माइक्रो अनुवाद पढ़े।
निरपराध जीवों को जो कोई भी नष्ट कष्ट पहुंचाता है, उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे डरे। दुष्टों का दमन करने के लिए निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। यस, देखिए, जने अनागसी अघम युंजन। आगस कहते हैं पाप को। आगस होता है पाप, अनागस होता है निष्पाप। निरागस या अनागस आपने सुना होगा। निरागस या अनागस मतलब निष्पाप। तो निष्पाप जन होता है कोई, उसमें अघम युंजन, निष्पाप जन में उसको कष्ट पहुंचाकर, उसके प्रति पाप करके क्या होगा? सर्वतः अस्य च मद्भयम्। तो ये जो शूद्र है, उसने आप जैसे अनागस पशु के प्रति पाप किया है, उसको मारा है, तो इसलिए निश्चित रूप से इसको मुझसे डरना चाहिए। क्योंकि मैं शास्ता हूं, मैं शासन करने वाला हूं, तो इसलिए निश्चित रूप से इसको मुझसे डरना चाहिए। साधुनाम भद्रम एव स्यात् असाधु दमने। देखिए, साधु लोगों का तो भद्र ही होता है, कल्याण ही होता है जब असाधु लोगों का दमन होता है। तो इसलिए मैं जो यहाँ पे करने जा रहा हूँ, भले ही आपके जो आपको अत्याचार करने वाले, आपका जो यहाँ पर अपराधी है, उसको आप बताना नहीं चाहते, आप उसको दंडित नहीं करना चाहते, जो भी आपका भाव है, धर्म को कह रहे, लेकिन ये जानिए आपकी साधुओं का भद्र ही होता है जब कोई असाधु या दुष्ट या खल उस व्यक्ति का दमन किया जाता है। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं ना, मोदेत साधु वृश्चिक सर्प हत्या। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि साधु भी जब कोई बिच्छू की या सांप की हत्या होती है तो प्रसन्न हो जाता है। मोदेत साधु वृश्चिक सर्प। क्यों? क्योंकि ये जो पशु है बड़े ही द्वेषी, बड़े ही मत्सर वाले कहे गए हैं। बिच्छू होता है तो बगैर कारण के भी काट लेगा किसी को, या कोई सांप होता है, विषधर नाग है, तो उसका स्वभाव ही होता है कि बहुत द्वेषी होता है, वो काट लेगा किसी को। इसलिए ये बात कही जा रही है कि साधुनाम भद्रम एव स्यात् असाधु दमने। तो साधु का दमन होना ही चाहिए, तब साधु लोग जो है स्वतः उनको लाभ पहुंचता है। प्रभुपाद जी, बेईमान दुष्ट मनुष्य राज्य के कायर तथा नपुंसक शासनाध्यक्षों के कारण। ओके, कोई पढ़िए इसको। राधिका रुचि माता जी, आप पढ़िए इसको। वो तात्पर्य पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए, गंगावती ने। बेईमान दुष्ट मनुष्य। हरि बोल प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही है क्या? ठीक है, आप अगली बार पढ़िए। गंगावती ने आप पढ़िए। बेईमान दुष्ट मनुष्य राज्य के कायर तथा नपुंसक शासनाध्यक्षों के कारण फूलते फलते हैं, किंतु जब शासनाध्यक्ष राज्य के किसी भी कोने के सभी प्रकार के बेईमान दुष्टों का दमन करने में समर्थ होते हैं तो वे पनप नहीं पाते। जब दुष्टों को दृष्टांत के रूप में दंडित किया जाता है तब समस्त सौभाग्य स्वतः प्राप्त होता है। ठीक है। हाँ, तो देखिए ये बात है, शासनाध्यक्ष जब दुष्टों का दमन करता है ना, तो फिर बाकी लोगों को भी एक लेसन मिल जाता है, सीख मिल जाती है। प्रभुपाद जी कहते थे मंकी ऑन स्टिक। प्रभुपाद जी बताते, याद है आपको मंकी ऑन स्टिक? आप बताते थे कि बंगाल में जैसे केले के वन होते हैं, तो केले के वन में या फिर अन्य वनों में भी, मानिए आम के वन में, तो कोई बंदर आके बड़ा उच्छाद कर रहे हैं, वहां पे पूरा उत्पात मचा रहे, तो एक बंदर को पकड़ के वो जो है किसान उसको मार देता था और उस मारे हुए बंदर को लटका देता था, ताकि सारे बंदर उस मारे हुए बंदर को देखे और समझ जाए कि यहाँ पे उत्पात करना मतलब आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा।
तो दुष्टों को दृष्टांत के रूप में दंडित किया जाता है, तब समस्त सौभाग्य स्वतः प्राप्त होता है। तो जरूरी होता है कि जब दुष्ट लोग हैं, खल लोग हैं, साधुओं को बहुत पीड़ा दे रहे, तो उनको फिर हिंसा के द्वारा दमन करना पड़ता है। वहां पे आप साम और अन्य अन्य प्रकार से कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो दंड जो है वही सबसे बढ़िया उपाय होता है, दंडित करना पड़ता है। नहीं तो फिर दंडित नहीं करेंगे तो फिर तो ऐसे दुष्ट और भी साधुओं को, जो निष्पाप लोग हैं, उनको और पीड़ा देंगे, है कि नहीं। और दिखता है ये कलयुग में कई बार, क्योंकि कोई कुछ गलत कार्य करता है, कोई बहुत बड़ा हत्या कर देता है किसी की बगैर कोई कारण, और उस पर तुरंत अगर दंड नहीं दिया जाता है प्रशासन के द्वारा, तो फिर और भी लोग जो है दूसरे दुष्ट लोग, और उनको भी उत्साह मिलता है, अरे कुछ नहीं करते ये लोग, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो फिर वो लोग और उद्दंड हो जाते हैं और उत्पात मचाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी रहता है कि एक बंदर को काट के लटका दो और फिर बाकी बंदर सब सीख जाएंगे, समझ जाएगा कि क्या हाल होता है। वो दुष्ट लोगों को ऐसे ही डील करना पड़ता है ना, तो फिर बड़ा कठिन हो जाता है। वो तो पूरा उत्पात सब विनाश कर देंगे। अनागः स्वेह भूतेषु यह आगस्त्रिनिरंकुशः आहर्तास्मि भुजम साक्षात् अमर्त्यापि सांगदम। रुक्मिणी वल्लभ प्रभु अनुवाद पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है, वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी क्यों न हो। ठीक है, देखिए, अगर मानो बैल को लग रहा है या धरा को लग रहा है कि ननु यदि त्वत्तः भी महाप्रभावी बलवान स्यात् तथा किम भवेत्, वो कहते कि अगर मानिए वो अपराधी या पीड़ा देने वाला दुष्ट खल व्यक्ति वो अगर आपसे भी ज्यादा बलवान है तो फिर क्या होगा। तो उसके उत्तर में, प्रत्युत्तर में ये कह रहे चीज, अनागस्वीह भूतेषु। देखिए, जो ऐसे जीव है जो अनागस है, जो निरपराध है, निष्पाप है, ऐसे जीवों के प्रति जो आगस्कृत, जो उनका पाप करता है, जो उनका अपराध करता है, ऐसा निरंकुश दुष्ट खल व्यक्ति है, तो वो अमर्त्य भी रहेगा। अमर्त्य मतलब वो देवता भी रहेगा ना, अमर भी रहेगा ना, तो भी मैं उसका हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा। काफी वीर्य भाव से कह रहे हैं। सांगदम, समस्त बाजूबंद अंगद आदि के सहित उसकी भुजा को मैं ना उखाड़ के फेंक दूंगा, काट डालूंगा। आहर्तास्मि मतलब लिटरली काटूंगा नहीं, मतलब काटूंगा या वो भी अर्थ हो सकता है, मतलब उखाड़ के निकाल दूंगा। एक्चुअली आहर्तास्मि, जैसे भीम जो है ना, भीम महाभारत के युद्ध में कोई ऐसा दौड़ के उनको मारने जा रहे हैं ना, हाथ खड़ा कर, तो वो क्या करते थे, हाथ को उखाड़ के फेंक देते थे शरीर से। ऐसे थे भीम। हाँ, पूरा शरीर से हाथ उखाड़ के फेंक दिए, भयंकर दृश्य होगा। तो वैसे ये कह रहा है कि साक्षात कोई अमर भी हो, अमर मतलब देवता हो, स्वर्ग का देवता भी क्यों ना हो, मैं उसको भी उखाड़ के फेंक दूंगा, उसके हाथ को। ऐसे बहुत एक वीर्य भाव से, परीक्षित क्रोध से ये उक्ति जो है वो कह रहे हैं। मतलब वो आप निश्चिंत रहिए, मैं दंडित करूंगा निश्चय। देवताओं में, असुरों में ऐसा कोई नहीं है कि जो मेरे बल का सामना करे। तो देखिए, यहाँ पे ऐसा स्वश्लाघा, आत्मश्लाघा का भाव नहीं है, स्व प्रशंसा का भाव नहीं है। मतलब वो धरा और धर्म को, उस बैल और गाय को पूरा आश्वासित कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इतनी शक्ति रखता हूं कि मैं देवता तक को, अगर उसने आपका अपराध किया तो उसको भी परास्त करूंगा, उसको भी उखाड़ के फेंक दूंगा। इस प्रकार से प्रभुपाद जी अमर्त्य पे टीका करते, स्वर्ग के निवासी अमर कहलाते हैं क्योंकि उनकी आयु मनुष्यों की अपेक्षा बहुत लंबी होती है।
तो अमर्त्य इसका अर्थ ऐसा नहीं कि जो मरता नहीं है, उसका अर्थ यह होता है कि उसकी आयु बहुत लंबी होती है, हमारी तरह तुरंत मरता नहीं है, ये बात है ऐसे। और दूसरा अर्थ यह भी होता है कि देवता लोग जो है स्वर्ग में मरते नहीं है, स्वर्ग से गायब हो जाते हैं जाते, और फिर गायब होके दूसरी जगह पे मरते हैं वो आते आते, स्वर्ग में नहीं मरते इसलिए भी अमर कहते हैं ऐसा भी अर्थ है उसका। तो ठीक है, मुद्दा यही है कि वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होते ऐसी बात नहीं है, बल्कि लंबे समय के लिए जीते हैं। टिपिकली देवता जो होते हैं वो एक मनवंतर के लिए जीते हैं, इंद्र आदि वगैरह, और उस देवता लोक में रहने वाले तो और कम जीते। मनवंतर तो देवता जीता है, लेकिन देवताओं से कम ही आयु रहती है निवासियों की, कई सारे निवासियों की। तो ये सारे यज्ञ वज्ञ करके जो चले जाते हैं ना, ज्योतिषोम यज्ञ आदि से, तो उनकी कुछ 10,000 साल, 12,000 साल, 20,000 साल, इस प्रकार की आयु बोली गई है अलग अलग प्रकार से। लेकिन मानिए कोई देवता भी हो तो भी वो ज्यादा से ज्यादा कितना रह लेता है? स्वर्गीय देवता जो है वो एक मनवंतर के लिए जीते हैं टिपिकली, ये बात है। एक मनवंतर के बाद इंद्र भी बदल जाता है, नया व्यक्ति इंद्र होता है। राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनम शाश्वतोन्याम यथा शास्त्रम अनापद्युत्पथान इह। अनुवाद पढ़े, अभी पढ़िए राधिका रुचि माता जी, आप पढ़िए। हरि बोल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। शासन का परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे, और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता, शास्त्रों के अध्यादेशों में विपत हो जाते हैं, उन्हें दंड दे। हरि बोल। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए यही राज्ञा, राजा का ये परम धर्म है कि स्वधर्मस्थानुपालनम, जो अपने अपने धर्म में स्थित है उनका निरंतर पालन करे, उनका कभी भी वो लोग जो है उनका कोई विनाश या वध ना करे, इस प्रकार को देखे। स्वधर्मस्थ, अपने धर्म में जो स्थित है उसका निरंतर पालन अनुपालन जो है उसका करे, ये बात है। ये राजा का परम धर्म। शासतः अन्यान यथा शास्त्र, और इस प्रकार से शासन करते हुए अन्य जो है उनको क्या करे? देखिए कैसी चीज बोली है, यथा शास्त्रम, उनको शास्त्र के अनुसार अनआपद, अनआपदी उत्पथान इह। देखो उत्पथ, उत्पथ किसको कहते हैं? उत्पथ मतलब जो पथ भ्रष्ट हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया, जिसने अपने धर्म का पथ का त्याग दिया है, त्याग दिया उसको, मतलब वास्तविक वो जो है धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए, अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, उसको कहते उत्पथ। तो ऐसा उत्पथ, लेकिन कब? अनापदी। इसको थोड़ा ठीक से समझिए। देखिए अनापदी मतलब आपद धर्म नहीं था, लेकिन तो भी उसने अपने धर्म को त्याग दिया, अधर्म के मार्ग पे चल रहा है वो। आपद धर्म में धर्म का त्याग समझने लायक है, समझ सकता है कोई कि भाई ठीक है आपद धर्म था। तो आपद धर्म मतलब क्या होता है? जैसे आपद धर्म मतलब किसी की मृत्यु हो रही है, तो उस वक्त एक ब्राह्मण हो सकता है वो ब्राह्मण धर्म का त्याग करे क्योंकि उसको जीवित रहना है वहां पर, वो आपद धर्म कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के आपद धर्म बताए गए हैं शास्त्र में। स्त्री के लिए कुछ आपद धर्म होता है, जैसे उसकी मान की रक्षा करना, वो उसने करना ही है हर स्थिति में। और जो जैसे हर एक व्यक्ति के लिए और एक चीज है कि उसने अपने देह की रक्षा करनी चाहिए किसी भी स्थिति में, वो करनीय है, अवश्य करनीय है देह की रक्षा जो, क्योंकि वो धर्म का साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर जो है सारे धर्म साधनों में आद्य धर्म साधन है। शरीर ही नहीं रहेगा तो आप क्या धर्म साधन करें? तो इसलिए अनापदी, आपद धर्म नहीं था, आपद अवस्था नहीं थी, लेकिन तो भी इसने अपने मनमौजी रूप से अधर्म का मार्ग ले लिया, धर्म त्याग कर दिया। तो ऐसे लोगों को यथाशास्त्र दंडित करना चाहिए, ये बात बोली जा रही है। तो ये राजा का धर्म है। पथ
जिन्होंने धर्म भ्रष्ट हो गए हैं और आपद अवस्था नहीं थी तब धर्म भ्रष्ट हो गए हैं, मतलब बगैर किसी अनिवार्य कारण के धर्म भ्रष्ट हो गए हैं, किसी लोभ से या काम से धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं लोग, है कि नहीं? तो ऐसे इनकी स्वयं को कृपया म्यूट कीजिए, कोई तो डिस्टर्ब हो रहा है मुझे, फोन म्यूट करना ही है। तो उत्पतानी है, तो ऐसे व्यक्ति ने जो आपद धर्म की स्थिति नहीं थी तो भी उसने धर्म का त्याग कर दिया, उसको दंडित करना चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी, शास्त्रों में आपद धर्म का उल्लेख है, जिसका अर्थ होता है कि असामान्य घटनाओं में समय का कर्तव्य, असामान्य घटनाओं के समय का कर्तव्य। कहा जाता है कि किसी असामान्य व भयावह परिस्थिति में ऋषि विश्वामित्र को कुत्ते का मांस खाना पड़ा। आपातकाल में मनुष्य को किसी भी पशु का मांस ग्रहण करने की छूट दी जा सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मांस ग्रहण करने वालों के लिए नियमित पशुवध केंद्र चलाए जाए और राज्य द्वारा इस प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाए। देखो आपद धर्म की बात होती है, एक बार ये विश्वामित्र के जीवन की घटना है। देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं, कहा जाता है कि विश्वामित्र को कुत्ते का मांस खाना पड़ा था एक्चुअली, लेकिन खाना नहीं पड़ा था वो मांस। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी कहा जाता है कहा है, ऐसे तो नहीं कहा है कि उसने खाया ही कर। लोग कहते हैं, महाभारत में कथा आती है, विश्वामित्र एक समय ऐसे टाइम पे थे जहां पे बहुत सूखा पड़ा था, पूरा अकाल पड़ा था और कुछ भी खाने के लिए नहीं था। तो उस वक्त ऐसी स्थिति हो जाती है कि लिटरली उनको मांस के सिवा वो एक ऐसी भ्रमण करते करते एक ऐसे समाज में आ जाते हैं जहां पे लोग, चंडाल समाज था वो, सारे कुत्ते का मांस खाते थे वो, और कुछ भी खाने के लिए नहीं था अकाल के कारण। कुछ पेड़ नहीं, पौधे नहीं, कुछ बिल्कुल कुछ भी नहीं। और यहाँ पे विश्वामित्र जो है वो तो भूख के कारण पूरे मरण प्राय हो गए थे। तो अंत में उन्होंने सोचा कि ये आपद धर्म है, मुझे मेरे शरीर की तो रक्षा करनी चाहिए मैंने, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो कुत्ते का मांस चुराएंगे कर। वो जो एक घर था, क्योंकि उसको जाके भिक्षा मांगेगी तो वो तो देगा नहीं, वो बोलेगा आप ब्राह्मण हो, आपको मैं कुत्ते का मांस देके मैं क्यों पाप का भागी बनूं। तो उन्होंने सोचा कि मैं चुरा लूंगा इस मांस, और रात में चुराना चाहते थे, लेकिन वो चंडाल जो है वो रात में जगा हुआ था, वो सोया नहीं था। तो उसने देखा कि ये मांस चुराने को आए, तो बोला, शॉक हो गया उसको, ये क्या है, आप विश्वामित्र, आप कैसे मांस चुरा सकते हो, वो भी मेरे घर से, मुझे भी पाप का भागी बनना पड़ेगा। तो विश्वामित्र बोले नहीं नहीं, देखिए आपद धर्म है करके। तो दोनों का बड़ा संवाद चलता है आगे पीछे, महाभारत में है ये, भीष्म बताते हैं इसको युधिष्ठिर। और फिर अंत में वे जो है वो चाहते हैं कि उस मांस को लेके देवताओं को अर्पण करके उसको फिर ग्रहण कर ले, जिससे वो जिंदा रह जाए। क्योंकि ब्राह्मण जो होता है वो विधिवत सब देवताओं को वगैरह अर्पण करता है, सब ऐसे करना चाहते थे। लेकिन फिर इस प्रकार से उस आपद धर्म की स्थिति में जब वो मांस लेके जा रहे थे, तो उस स्थिति को देख के इंद्र ने जो है बारिश करा दी, और इंद्र ने बारिश करके तुरंत पौधे उगवा दिए और फल उगवा दिए। उनको लगा कि विश्वामित्र को, अगर विश्वामित्र जैसे व्यक्ति को ऐसी आपद धर्म की स्थिति आ गई है, और अगर वो ऐसा करते हैं, विश्वामित्र जैसी व्यक्ति धर्म का उल्लंघन, तो वो तो बहुत गलत हो जाएगा, गलत उदाहरण भी, और गलत, मतलब वो क्या सोचते हैं कि इससे बहुत समझ सबके लिए ही अशुभ हो जाएगा। तो इसलिए इंद्र ने तुरंत बारिश वारिश कर दी। अलग अलग इसके कथा के पहलू है। कहीं पे बोला है कि उन्होंने वो जो मांस है उस मांस को अमृत में बदल दिया, मांस को अमृत में बदल दिया। तो विश्वामित्र बोले, अरे भाई मेरे को अमृत नहीं, मेरे को खाने के लिए चाहिए। ऐसे तो फिर उसने बारिश करके पूरा सर्वत्र घास और फल फूल, जो खाने के पदार्थ है उसको कर दिया। तो इसलिए विश्वामित्र ने खाया नहीं कभी भी वो, महाभारत के हिसाब से, कुत्ते का मांस। लेकिन वो प्रिंसिपल वहां पे बोलते वो आपद धर्म का, कि वो आपद धर्म की बात है। तो ब्रह्म पुराण में भी कथा आती है, ये वहां पे भी इसी प्रकार का है थोड़ा, कि वो जब अर्पण करने जाते हैं उस मांस को, तो तुरंत देवता प्रकट होते हैं और फिर वो जो है उनको
खाने नहीं देते उस चीज को और कहते हैं वो फिर प्रदान करते हैं वहां पे जो भी वर्षा आदि और फल फूल आदि। तो एनीवे मुद्दा यहाँ पे यह है कि आपातकाल में मनुष्य को किसी भी पशु का मांस ग्रहण करने की छूट दी जा सकती है। ये समझने लायक है, ठीक है, शरीर जो है उसकी रक्षा करने के लिए इसको समझा जा सकता है। लेकिन सर्वकाल में जहां कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है, जहां पर आपको फल फूल दूध सारे ड्राई फ्रूट्स सब कुछ उपलब्ध है, और उसमें मांस ग्रहण करना या ये कहना कि अरे आप अगर मुर्गियां खाओगे नहीं तो दुनिया भर में मुर्गियां हो जाएगी, लोग सोचते हैं। या फिर आप बकरे नहीं खाएंगे तो सब जगह बकरे नए 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 करते हुए घूमेंगे, इस प्रकार से। तो ये सब फालतू चीज है वास्तविक। ये तो उनकी जो जिह्वा है ना, वो जिह्वा बोल रही है, स्वाद बोल रहा है, क्योंकि ये आदी हो गई है मांस खाने के। लेकिन ये सब फालतू बातें हैं। हम लोग अगर प्रकृति के चक्र में ना दखल अंदाजी ना करें ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो हम लोग दखल अंदाजी करते हैं तब परेशानी होती है। मतलब अगर मनुष्य ना कुछ दखल अंदाजी नहीं करेगा सब ठीक रहेगा, सब जगह मुर्गियां और सब जगह बकरे नहीं दिखेंगे बिल्कुल। हाँ, लेकिन हम दखल अंदाजी करेंगे तो ऐसा कुछ हो सकता है, दिख सकता है, ये बात है। तो इसलिए मुद्दा यही है कि आपद धर्म की स्थिति में अगर कोई उत्पत हो जाता है, अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है, तो वो समझ सकते हैं। लेकिन उसको छोड़ के सदा सर्वकाल केवल अपने जिह्वा के स्वाद पूर्ति के लिए निरपराध पशुओं को, उसमें भी गोवंश को मारना, ये जघन्य अपराध, और इसलिए उसको ऐसे भोग के लिए बहुत दंडित करना चाहिए उस व्यक्ति को। यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तात्पर्य में समझा रहे। तो यही राजा का परम कर्तव्य है एक्चुअली। स्वधर्म का आपातकाल में उल्लंघन किया जा सकता यदि परिस्थितियां उसे विवश करें, लेकिन सामान्य दिनों में उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, यही बात है। तो इस प्रिंसिपल को समझ लीजिए। इसकी एप्लीकेशन तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन प्रिंसिपल है। किसको आपातकाल कहना है ये भी बड़ा जरूरी है। नहीं तो आपातकाल ऐसा नहीं है कि मैं कभी कभी लोगों की आपातकाल की परिभाषा बहुत अलग रहती है। ऐसे कि कोई नए शहर में जा रहे तो प्रभु जी मैं नए शहर में जा रहा हूँ, वहां पे तो प्रसाद मिलता नहीं, तो आपातकाल है, मैं वहां पे सोच रहा हूँ होटलों में खा लूं। ये थोड़ी ना आपातकाल है। वहां पे तुमने जाने के वहां पे प्रसाद नहीं मिलता क्या ढूंढा है तुमने, पूछा है, देखा है वहां पे प्रसाद मिलता है क्या? सर्वत्र भक्त है, कहाँ पे प्रसाद नहीं मिलता आजकल, कहीं भी प्रसाद मिल जाता है। तो आपातकालीन ऐसा नहीं होता है। आपातकालीन मतलब लिटरली आपके पास खाने को कुछ नहीं है, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, वैसा आपातकाल होता है, ये बात है। तो ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से दोनों का संवाद यहाँ पर हुआ। इसके बाद धर्म जो है उत्तर देना प्रारंभ करेगा, और बड़ा रोचक संवाद है 17 से लेके 27 में। तो इसके ऊपर बात करेंगे अभी, लेकिन उसके पहले कुछ प्रश्न है आपको इस पूरे अब तक के 16 श्लोकों पे, तो पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। पूछिए, कोई प्रश्न है किसी का इस पर? कल से लेके हमने जो चर्चा की है। जय श्री राधा माता जी की। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु। प्रभु जी, आपने ये जो प्रजा का एक संस्कृत में वाक्य बताया था, तो प्लीज आप उसको रिपीट करेंगे? यस, देखिए प्रजा, प्रजा तो जायते, प्रकृष्ट रूपेण जायते, प्रजायते प्रकृष्ट रूपेण जायते, सा प्रजा। तो मतलब जो प्रजा उसको कहते हैं कि जो प्रकृष्ट रूपेण जायते, जो आपके किंगडम में, आपके राष्ट्र में, अस्मिन् राष्ट्रे व अस्मिन् देशे अस्मिन् प्रजायते सा प्रजा, ऐसे बोला था। अस्मिन् इस राष्ट्र में जो जन्म लेती है, प्रजायते उसको प्रजा कहते हैं। That's it. अस्मिन् प्रजायते। थैंक यू प्रभु। कृष्ण नाम प्रभु अनुवाद ये पढ़िए, सॉरी आप प्रश्न पूछिए, पढ़िए।
हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे पूछना था कि जो ये परीक्षित महाराज को दिखा ये दृश्य जो बाकी लोगों को नहीं दिखा, इसका मतलब ये है कि परीक्षित महाराज को वो भविष्य दिखाना चाहते थे या सचमुच उनके सामने दिखा? नहीं नहीं, दृश्य तो सचमुच दिखा उनके सामने, वास्तविक दिखा, लेकिन वो अन्यों को किसी को दिखा नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान जो है आगे की कलयुग की स्थिति परीक्षित जो है उनको दिखाना चाहते थे और उनके द्वारा भागवत के सारे श्रोता को दिखाना चाहते थे। हाँ? तो उन्होंने वो दृश्य तो देखा, वो कोई रूपक नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ सपना देखा या नहीं, नहीं, वो वास्तविक देखा। वहां पे धर्म था, वहां पे धरा थी, गाय और बैल के रूप में शूद्र भी था। लेकिन ये सारी व्यवस्था जो है ना, वो भगवान की व्यवस्था से हुई और इसलिए केवल वो देख रहे थे, बाकी किसी ने देखा नहीं ऐसा। हाँ, ये बात ठीक है। ओके, थैंक यू। यस, विज्ञान शक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। 15वें श्लोक में आपने अमर्त्य को समझाते हुए आपने कहा कि देवता स्वर्ग में नहीं मरते, तो इसके बारे में आप कुछ डिटेल बता सकते हैं? हाँ देखिए, ये उपनिषदों में आता है, उपनिषद में इसका वर्णन है कि स्वर्ग में क्या हो जाता है, पुण्य रहता है ना देवताओं का, मतलब देवता हो या इवन निवासी भी हो वहां, तो क्या हो जाता है, कोई देवता जो है उसका या फिर जो निवासी है उनको भी अमर कहा जाता है। तो वो जब पुण्य खत्म हो जाता है ना, तो पुण्य खत्म हो जाता है तो वहां पे से वो गिर जाते हैं। तो वो जो स्थान है उनका स्वर्गीय ग्रह, वो चंद्र भी हो सकता है, हाँ, वो स्वर्ग भी हो सकता है, इंद्र का अन्य अन्य है, हाँ, बहुत सारे स्वर्गीय ग्रह। तो वहां पे वो मरता नहीं है, ऐसे कोई देखता नहीं उसको कि वो मर रहा है करके, नहीं, वो गायब हो जाता है उधर से। हाँ, पूरा उसका पतन हो जाता है उधर से, तो निकल गया। जैसे कोई इस स्थान को चला गया छोड़ के, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो चांद स्थान से गायब हो गया और निकल गया, मरते हुए नहीं देखते। लेकिन जब वो नीचे आ रहा होता है वहां से, हम मृत्यु लोक में आ जाता है ना, फिर से जन्म, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, तो आते हुए उसका मृत्यु हो जाता है। और फिर उसके मृत्यु के पश्चात उसका जो आगे का गंतव्य है, किस प्रकार के परिवार में वो जो है जन्म लेगा, किस प्रकार का देह आदि मिलेगा मर्त्य लोक में, वो सारी व्यवस्था यमराज जी के व्यवस्था के द्वारा वो आगे की चीजें हो जाती है। लेकिन वो उस स्थान पे मरता नहीं है, स्वर्ग के स्थान पर। हाँ, वो वहां से निकलने के बाद वो शरीर जो है उसका छूट जाता है, ये बात है। तो इसलिए मैंने कहा कि वो अमर्त्य है करके। तो ये कुछ उपनिषद में आता है, मैं उसको देख के बताता हूँ। वन ऑफ द उपनिषद, एक कोई उपनिषद में जिसमें ये सब बातें चल रही है, उसमें आता है, शायद बृहदारण्यक हो या फिर और कोई। तो मुद्दा यही है कि ये लोग वहां पे मरते नहीं है, ये लोग वहां से गायब हो जाते हैं पुण्य खत्म होने के बाद, और फिर नीचे पृथ्वी मर्त्य लोक में आते आते इनका देहांत हो जाता है। ठीक, ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। रुक्मिणी वल्लभ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि अभी जो इंद्र है और भी अलग अलग देवता हैं, तो उन्होंने तो प्रभु जी अमृत लिया हुआ है, तो क्या उनका स्वर्गलोक से पतन के बाद जैसे कि भगवान इंद्र को हटा देंगे इंद्र के पद से, तो उसके बाद उसकी मृत्यु होगी या फिर कल्प के अंत में ही होगी? हाँ तो देखिए, इसमें जब इंद्र है, ये व्यक्ति है इंद्र जैसे व्यक्ति, हाँ, तो क्या होता है उनका कल्प के अंत में, मतलब कल्प के अंत में या तो पहले तो मनवंतर के अंत में, मनवंतर के अंत में। तो देखिए, अलग अलग इंद्रों का अलग अलग प्रकार का गंतव्य बोला है। अभी जैसे इस बार के इंद्र जो है, वो पुरंदर नाम के व्यक्ति है। हाँ, अभी इस मनवंतर में जो है वो पुरंदर, तो पूरे इस मनवंतर के लिए वही चलेंगे। अभी तो इस मनवंतर में कौन सा दिव्य युग चल रहा है, 28वां दिव्य युग चल रहा है, 28वां दिव्य युग चल रहा है। तो उसमें पूरे 71 जो मनवंतर है उसमें पुरंदर ही रहेंगे। और इसके पश्चात जो है अगले मनवंतर में जो अभी बलि महाराज है वो इंद्र बनेंगे।
आज जो बलि महाराज है ना सुतल लोक में, वो बलि अगले मनवंतर में इंद्र का जो पोस्ट है वो ले लेंगे। तो अभी जैसे ये पुरंदर है, इनका क्या होता है, अगले इसमें बलि तो शुद्ध भक्त है स्वयं, तो स्वाभाविक है कि वो मनवंतर का अपना जो इंद्र सेवा है वो पूरा करने के बाद वे तो भगवान के धाम वापस जाएंगे। हाँ। पुरंदर जो है एक कर्म मिश्र भक्त कहा गया है जो है, तो उनका इस पर्टिकुलर मनवंतर के पश्चात किस प्रकार का गंतव्य रहेगा उसके बारे में तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। हाँ। लेकिन टिपिकली क्या होता है, इंद्र आदि लोग जो होते हैं, इंद्र अगर वे भगवान की आज्ञाओं का, ब्रह्मा जी की आज्ञाओं का ठीक रूप से अनुशीलन करते हैं, पालन करते हैं, तो ऐसे सब जो व्यक्ति होते हैं फिर इनका अपना जो भी अपना एक मनवंतर का समय है उसके पश्चात वे जो है ऊपर ऊपर के लोगों में चले जाते हैं, मतलब जो ऊपर के 4 लोग हैं, और वहां से फिर उनका क्रमिक रूप से उद्धार होता है। ब्रह्मा जी के साथ वो चले जाते हैं वापस। हाँ। कल्प के अंत में वे जो है, देखिए ब्रह्मा जी का तो पूरा जीवन स्पान होता है। हाँ, वो तो पूरा एक महाकल्प बोलते हैं उसको, पूरा 100 साल जीते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो है इंद्र आदि, अगर उन्होंने अपने कार्यकाल में खुद को काबिल बनाया तो वो ब्रह्मा जी के प्लेनेट में चले जाते हैं और वहां पे पूरे समय के लिए ब्रह्मा जी के साथ रह के अंत में ब्रह्मा जी के साथ वे जो है भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, ऐसा है। लेकिन इसमें इंद्र के इसमें ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। मानिए इंद्र जो है वो भटक जाता है अपने कर्तव्य से, या बहुत सारे पाप करता है, या शुद्ध भक्त बनता है, दोनों पहलू है। शुद्ध भक्त बन जाएगा वो, तो फिर वो तो भगवान के धाम चला जाएगा। अगर वो भटक जाता है बहुत कुछ, या बहुत भयंकर पाप आदि करता है, तो दंडित भी हो जाता है। हाँ। तो इस प्रकार से यूजुअली स्पीकिंग शास्त्र कैसे प्राय रूप से बोलता है कि कोई इंद्र है तो इतना उसका पतन नहीं होगा कि वो केवल एक नरक में चला गया या इस प्रकार से। लेकिन संभव है ये बात कि कोई इंद्र के पद से भी नीचे जाके फिर से मर्त्य लोक में अन्य अन्य योनियों में चला जाए। हाँ। ब्रह्मा की स्पीशीज का भी ऐसा ही है, होगा नहीं यूजुअली, प्राय ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मा जो है वो भक्त ही रहते हैं। लेकिन कभी हो सकता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं क्वचित संभव है कि ऐसे ब्रह्मा जो है वो इस मृत्यु लोक के इसमें फिर से आ जाते हैं, गिर जाते हैं और फिर चक्र में गिर जाते हैं, इस प्रकार से। तो वैसे ही इंद्र का भी वैसा ही होगा। अलग अलग प्रकार से इसको देखना पड़ेगा, तो जिस प्रकार की उसने भक्ति की है उसके अनुसार वो जो है इंद्र के पद से ऊपर उठ सकता है, या फिर इंद्र के पद से नीचे भी गिर सकता है, और फिर या तो फिर शुद्ध भक्त बन जाता है तो फिर वो भगवान के धाम चला जाता है, ऐसे। तो जैसे पुरंदर का इस मनवंतर के अंत में जिस प्रकार का पुरंदर को भगवान का एसोसिएशन मिला है और भगवान का कृपा प्राप्त हुई है वगैरह, वैसा तो मुझे कोई प्रमाण याद नहीं आ रहा कि उनकी क्या स्थिति होगी इस मनवंतर के अंत में। शायद मैं एक बार चेक करता हूँ कभी, लघु भागवतामृत में इसके ऊपर कुछ बोला है तो। लेकिन मैंने आपको एक जनरल पैटर्न बता दिया कि कैसे काम करता है। ठीक है। ठीक है रुक्मिणी वल्लभ प्रभु। ओके ठीक है, सुनाई नहीं दे रहा शायद। कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। ओके। हाँ यस प्रभु। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ हाँ प्रभु आ जी, रही है। मेरा और दूसरा क्वेश्चन था प्रभु जी। इसमें कंटिन्यू हम देख रहे हैं कि अलग अलग राजाओं की गदा, जैसे इनका रथ भी बता रहे हैं सोने से बना हुआ। तो जनरली देखा जाए तो लोहा सोने से ज्यादा मजबूत होता है, और उसके अस्त्र शस्त्र भी ज्यादा उसके मतलब मजबूत होते हैं। और युद्ध भूमि में देखा जाए तो जो श्रृंगार का ज्यादा महत्व दिखता नहीं, क्योंकि लहू निकलता है और ये सब छीड़ हो जाते हैं कवच, और दूसरे हो जाते हैं, एकदम फूल से पूरे कवर हो जाते हैं। तो श्रृंगार का वहां पे क्या महत्व है, या फिर यह पवित्रता के कारण है, या लोहे इसका सोने का और कोई महत्व है जो सोने का रथ और सोने के अस्त्र शस्त्र से बनाते नहीं देखिए, कार्तस्वर परिच्छद कहा है। तो
लिटरली उसका तो सुनहरा रथ ऐसा अर्थ नहीं होगा। हाँ, उसका अर्थ ये होगा कि जो सुवर्ण से जटित है, सुवर्ण से मंडित है। तो जैसे मानिए छत्र आदि सुवर्ण का हो, या फिर पूरे ही रथ को सुवर्ण का कुछ पॉलिश किया गया हो, या कुछ पर्टिकुलर बैठने का आसन सुवर्ण का हो। एकदम कार्तस्वर परिच्छदम ऐसा बोला है, तो मतलब वो तो लिटरल मीनिंग ऐसी होगी कि सुवर्ण से मंडित, सुवर्ण से जड़ित। इस प्रकार का ऐसे। तो वो मजबूती वाला पहलू तो होना ही चाहिए, युद्ध है तो निश्चित रूप से। वो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट उसमें दिखने के लिए अच्छा है लेकिन बेकार है, कुछ काम का नहीं है। नहीं। तो वो तो पहलू होते ही थे प्रभु। बाण आदि जो होते थे, वो तो लोहे के ही होते थे। आयस कहते हैं, बराबर है, लोहे को तप्ता आयस। तो आयस से ही बाण बनते थे, मतलब लोहे के होते थे बाण। हाँ, उसको थोड़ा डायरेक्शन के लिए और ग्रिप के लिए पीछे वो पंख आदि रहते थे। हाँ, और हो सकता है ऊपर से उसके ऊपर कुछ सोने का पानी आदि चलाया जाए। हाँ, लेकिन ज्यादातर तो बाण की बात होती है तो आयस की ही बात होती है, वो तो लोहे के ही होते हैं। हाँ, इस प्रकार से तो जो उसका मजबूती का पहलू है शस्त्र का, वो तो होता ही होता था, नो डाउट। लेकिन एक, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा ना कि एस्थेटिक सेंस भी होता है युद्ध करते हुए भी, उसका एक वैभव और किस प्रकार के योद्धा है। ऐसे बर्बर योद्धा नहीं है, लेकिन ऐसे योद्धा है कि जो है ना वैभवशाली योद्धा है। तो इसके लिए जहाँ संभव हो वहां पे ये सब वैभवशाली चीजें होती भी थी, जैसे रथ आदि वगैरह। युद्ध के लिए बनाए गए रथ लेकिन निश्चित रूप से मजबूत होते थे। कभी यातायात के रथ अलग हुआ करते थे, जैसे उपस्कर में, मतलब दहेज जो दिया जाता है स्त्री को, लड़की को, तो उस दहेज में कभी रथ दिए जाते थे, वो सोने के होते थे। वो यातायात वाले रथ हो सकते हैं या इस प्रकार के। लेकिन युद्ध में आदि वगैरह तो बहुत मजबूत ही सारी चीजें होती थी। तो ये थोड़ा एक कॉम्बिनेशन है कि एक और राजसी वीर्य और राजसी ऐश्वर्य, दोनों भी दिख जाए, एकदम ही ऐसे ना लगे कि कौन भिखारी लड़ने को आ गए। सारे राजा है युद्ध करने वाले, लेकिन उसके साथ ऐसा भी ना हो कि हाँ, तलवार चला रहे, टक टूट गई, घूम रहे लेके। ऐसा नहीं, तो दोनों भी होता था। बाकी सोने की डेंसिटी वगैरह से कुछ एक डिवोटी ने रिसर्च किया था महाभारत पे, मुझे बता रहा था वो कुछ, मेरे को याद नहीं है अभी वो कुछ, लेकिन उसने कुछ रिसर्च किया था सोने की डेंसिटी और आयन की डेंसिटी, और सोने में क्या एग्जैक्टली चीज होती है जो यूजफुल है वगैरह में। मे बी आई कैन चेक विथ हिम वंस। लेकिन वही बात है कि प्रभुपाद जैसे बोलते हैं कि ये सारा ही एक एस्थेटिक भी है काफी। क्षत्रिय है एक और, लेकिन बड़े वैभवशाली क्षत्रिय है, तो सोने का सब कुछ। अरे क्षत्रिय क्या, श्री कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया तो वो कौन सी सेना थी, वो काल यवन की, यवन सेना। यवन सेना के पास इतना सोना था कि वो हर एक यवन का मुकुट सोने का, हाथ में कंगन सोने के, बाजूबंद सोने के, घोड़ों के ऊपर कुछ आभूषण सोने के, फिर रथ जो है उसमें सोना। इतना सोना कि भगवान ने वो सब यवन सेना को मार के सारा सोना भर के कहाँ पहुंचा दिया, द्वारका में। और द्वारका जो है उसका सोना, ये सब सोना जो है वहां पे प्रयोग किया गया। तो ये क्षत्रिय का इस प्रकार से ये भला भाव भी रहता था कि किस प्रकार की सेना, कितनी वैभवशाली सेना है, ये इस प्रकार से। ठीक है, ओके जी प्रभु। एक और क्वेश्चन है कि यहाँ ठीक पे है, प्रभु जी आज आपके कली का प्रश्नों के जो, साथ ही अंत करते हैं। हाँ प्रभु जी, ये एक प्रश्न था कि कली को यहाँ पे जो दंड दे रहे हैं इसमें दो तीन चीजें हमें सुनने को मिली। कि पहला तो ये था कि कली जो था उसके साथ में एक ये भी था कि भगवान की उसके अकॉर्डिंग कि अभी कली का समय आ गया है, समय के अकॉर्डिंग। एक दूसरी तरफ श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि कली का समय आ रहा है तो हमें कली का विरोध नहीं करना है, कली का विरोध करना है। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो परीक्षित महाराज तो समर्थ थे कि कली का वध कर दें। तो अगर कली का वध करते तो फिर
पूर्णतः धर्म की रक्षा की जा सकती, फिर भी वो धर्म की रक्षा है तो फिर कली का वध नहीं करते। और क्यों नहीं दूसरा करते? प्रभु जी हाँ, फिर भी वो तो उनका इसका तो वध बड़ा नहीं करते। इसका तो बड़ा उचित, बड़ा सुंदर विवरण है इसका। हाँ, एकदम एकदम बहुत अच्छा श्लोक है इसमें। हाँ, कि कैसे सारंग की तरह थे वो। हाँ, परीक्षित जो है वो, तो जो सार को जाता है वो सारंग। हाँ, तो इसका उत्तर आएगा इस अध्याय में भी, आएगा आगे वाले सेक्शन में, और खास करके अगले अध्याय में आएगा। हाँ, जिसमें क्यों परीक्षित ने उसको मारा नहीं। हाँ, वही डिस्कशन है, मेन वही क्वेश्चन आंसर हो रहा है। ठीक है, तो इसकी चर्चा तो होगी प्रभु, ये प्रॉपर सेक्शन में ही आ रहा है। व्हाई डिड परीक्षित लीव, उन्होंने क्यों नहीं मारा करके, तो हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। वैसे तो आपको आने वाले सेक्शन में भी धर्म जब बात करेंगे तो इसका उत्तर मिल ही जाएगा, लेकिन फिर 18वें अध्याय में तो प्रारंभ में ही इसकी चर्चा होती है। ठीक है, क्योंकि प्रभु जी में इसमें ये फिर ये भी एक्सपेक्ट जो देख रहा था कि वो शरणागत हो जाते हैं, वो शरणागत की का वध नहीं किया जाता है, वो उनसे तो शरण मांगते हैं। तो लेकिन उस कंडीशन में देखा जाए तो कली तो पापी व्यक्ति है, और उसमें आपात स्थिति ऐसे है कि अगर कोई एकदम पापी व्यक्ति है जिसके कारण पूरा समाज का दुर्गति होने वाला है, वैसा व्यक्ति अगर क्षमा मांग रहा है तो फिर उसमें धर्म के सिद्धांत में भी फिर ये देखना पड़ेगा ना कि आगे इसका रिजल्ट फिर नेगेटिव होगा, वो धर्म में किस प्रकार से सही आएगा। यस यस, तो अच्छे प्रश्न है प्रभु एकदम, लेकिन आपके ये सारे प्रश्न इस सेक्शन में आंसर होने वाले आगे। आप हम तो अभी कली के दंड तक आए ही नहीं ना, तो कली के दंड के वक्त ये सब आप जो बोल रहे हैं ना, सब चर्चा ही है। जब कली गिर जाता है परीक्षित के चरणों में और दंडित नहीं करते हैं, तब ये तुरंत ये सब चर्चा आती है। तो देखेंगे हम लोग एकदम प्रॉपर, क्रमशः आप देख लेंगे इसको। ठीक है जी प्रभु, ओके, चलेगा। फिर यहाँ पे रुकते हैं आज के लिए। देखिए 16 श्लोक हुए हैं, 17, तो 17 से 27 जो है थोड़ा सा समय लेने वाला है, और फिर उसके बाद वाले श्लोक जो है वो ज्यादा कुछ है नहीं। 15, मेरे ख्याल से 15 या 15 नहीं, ज्यादा 19 श्लोक बचते हैं। तो इस अध्याय में 46 श्लोक है, हम लोग 16 पे है, और कितने 30 श्लोक है। ठीक है, प्रयास करते हैं कि एक सत्र में तो नहीं होंगे मेरे से 30 श्लोक श्योरली। मैं भी प्रयास करता हूँ कि मैं 1.5 सत्र में हो जाए, इस टाइप से करना चाहूंगा कि मेजर सेक्शन के लिए एक सत्र दे दूं अगला वाला, और फिर उसके बाद 1 घंटे में ही बचा हुआ कंप्लीट कर दे, ताकि फिर मंगलवार के दिन मैं चाहूंगा कि 17वां अध्याय प्रारंभ, 17 नहीं, 18 अध्याय, 18, क्योंकि उसको भी मुझे फिर 2 से ज्यादा सत्र लगेंगे। तो 2.5 सत्र में 18वां अध्याय, और फिर और 2 सत्रों में 19, इस टाइप से प्रयास करेंगे पूरा करना। ज्यादा से ज्यादा 2 एक्स्ट्रा सत्र लेके मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ, तो होपफुली हम लोग कर पाएंगे, मुझे लग रहा है। आज से 1.5 सत्र में बचा हुआ 17वां अध्याय, और 2.5 सत्रों में बचा हुआ जो है 18, और फिर 19 के लिए 2 सत्र, इस टाइप से। ठीक है, ओके, चलेगा। तो अगले हफ्ते में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। Thank you.